मैम ये यूट्यूब में भी भेजेंगे क्या? भेज देंगे पूर्णिमा मैम। ठीक है, मैं ऑफ कर देती हूँ वीडियो। हाँ कोई बात नहीं, ऑफ कर देती हूँ, है ना। मैम ये जो लिखा है सॉल्ट मैजिक इसेंशियल ऑयल, इसमें हाँ, एरोमा का भी ऑयल डालना है क्या? क्या डालना है? इसमें लिखा है ना सॉल्ट मैजिक इसेंशियल ऑयल जो लिखा है, हम्म। उसमें ऑयल भी डालना है क्या? ऑयल्स डाल के उन्हीं का ही इफेक्ट आएगा पूर्णिमा मैम। कौन सा सॉल्ट चाहिए हमें, कैसे चाहिए, कि हमें किस तरह का सॉल्ट हमें मतलब चाहिए, तो वो सारा कुछ ही मतलब आएगा ना। जो आपने पीडीएफ में लिखा है ये सब सिखाएंगे क्या, बिजनेस हाँ वाला? हाँ 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 पूर्णिमा मैम, वो सारा कुछ ही आएगा अपना पीडीएफ वाला। हाँ हाँ ठीक है। हाँ हाँ। ठीक है, तो अभी आज हम करेंगे सॉल्ट मैजिक। ठीक है, तो सॉल्ट मैजिक करने से पहले मेरे को, नहीं नहीं आज अभी नहीं चाहिए तन्वी मैम, ऑयल अभी आज के लिए नहीं चाहिए। आज के लिए तो हम सिंपल रिचुअल करेंगे, जो रिचुअल हमने बताई है उसके साथ मेडिटेशन करेंगे। ठीक है, तो पूजा मैम आप अपना माइक म्यूट कीजिए। तो क्या लगता है आपको कि सॉल्ट का हमारी लाइफ में क्या क्या पर्पस होता है? ओके, वन बाय वन। ठीक है, चलो अभी आप लोग बताओगे। ये तन्वी मैम बताइए कि सॉल्ट को हम किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, तो किस तरह से ये सॉल्ट हमारे लिए बेनिफिट हो सकता है। नेगेटिविटी रिमूव के लिए ज्यादा करके यूज करते हैं। नेगेटिविटी रिमूवल के लिए, सिर्फ नेगेटिविटी रिमूवल के लिए तन्वी मैम? अभी हम इतने सारे, अभी तो आप लोगों के पास एक तो हम लोग हमेशा यूज करते टेस्ट के लिए, वो तो सबको मालूम है, और एक एक्स्ट्रा है नेगेटिविटी। हाँ नहीं नहीं, तो सॉल्ट का सिर्फ एक यही पर्पस नहीं है कि हम उसको नेगेटिविटी रिमूवल के लिए यूज करेंगे। जो हम सॉल्ट्स करने जा रहे हैं वो सॉल्ट में सिर्फ नेगेटिविटी रिमूवल नहीं होएगी, उसमें हमारा सब कुछ होगा। सब कुछ में मतलब हम लव सॉल्ट बनाएंगे। हमारा जो सॉल्ट है वो बहुत तरह से हमारे लिए काम करता है। ये नेगेटिविटी रिमूवल भी रहता है। ये इवन अगर हमें मनी अट्रैक्शन सॉल्ट भी रहता है। ये अगर हमारी क्या कहते हैं, एक मिनट। ठीक है, तो बहुत तरह से सॉल्ट, पहले तो किस तरह का सॉल्ट हमें लेना चाहिए कि हमारे पास, हमने देखे कि हमारे पास कितने कितने तरह के अलग अलग तरह के सॉल्ट्स होते हैं। हम देखते हैं कि पिंक सॉल्ट होता है ना, सी सॉल्ट होता है, एप्सम सॉल्ट होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट होते हैं। तो हर एक सॉल्ट जो है उसका अपना अलग अलग मोटिव होता है। क्योंकि जो एप्सम सॉल्ट होता है, एप्सम सॉल्ट जो एज इट होता है, तो वो एप्सम सॉल्ट होता है हमारे अंदर की, कि अगर हमारे अंदर किसी भी तरह का पेन है मतलब कोई हमें बॉडी हेल्थ, अगर हमें किसी भी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम है, हमारी वेन्स में दर्द हो रहा है या कहीं पे भी हमारी बॉडी पार्ट्स में कहीं पे भी दर्द हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो वी कैन यूज दैट एप्सम सॉल्ट। ठीक है, अगर हमें अपनी रिलेशनशिप हीलिंग करनी है कि जो हमारा रिलेशनशिप हीलिंग है वो किस तरह से हमारे लिए काम करेगा, तो रिलेशनशिप इश्यूज को दूर करने के लिए जो हमारा रहता है उसके लिए हम पिंक सॉल्ट यूज करते हैं। एक होता है नॉर्मल सॉल्ट होता है, एक होता है सी सॉल्ट होता है। सी सॉल्ट हम यूज करते हैं नेगेटिविटी रिमूवल के लिए, कि जब भी हमारी बॉडी में
हमारे आसपास कितना हमारा ऑरा पॉजिटिव है कि नहीं है या कुछ भी है, तो उस केसेस में हम अपने लिए नेगेटिविटी रिमूवल सी सॉल्ट को यूज करते हैं। तो सी सॉल्ट मतलब कोई भी सॉल्ट हम किस तरह से अलग अलग तरह के इनके यूजेस होते हैं, तो किस तरह से हम कोई भी सॉल्ट यूज कर सकते हैं। तो कोई भी सॉल्ट यूज करने के लिए हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको मतलब उससे बाथिंग कर सकते हैं कि उसको अपनी बाथिंग में, इवन जो मनी अट्रैक्शन सॉल्ट है वो तो इतना अच्छा है ना कि मैंने लास्ट टाइम जब ये कोर्स करवाया था ना, तो मैंने मतलब सारे हमने लाइट सॉल्ट्स बनाए थे, मेरे पास अभी भी पड़े हैं काफी सारे सॉल्ट। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो इस तरह से हमने सॉल्ट बनाए थे जब मैंने लास्ट टाइम कराया था। मैंने प्रोस्पेरिटी सॉल्ट बनाया था, और ये प्रोस्पेरिटी सॉल्ट जो रहता है ना, तो ये तन्वी मैम वेट करो। तो ये जो प्रोस्पेरिटी सॉल्ट रहता है, तो इसके अलग अलग मतलब इसका कौन सा इसमें सॉल्ट डालना है, कौन सा एसेंशियल है, क्योंकि एसेंशियल ऑयल्स और सॉल्ट के कॉम्बिनेशन के साथ मिलके ये हमारा जो सॉल्ट है वो हमारे लिए मतलब उस तरह से काम करेगा कि हमें जो हमने बेनिफिट लेना है, अगर हमने मनी रिचुअल करनी है या हमने अपने लिए कि जो ये मेरा ये वाला सॉल्ट है दैट इज मनी सॉल्ट, मतलब जो इसमें मैंने बनाया है, इसका कलर आप देखोगे ग्रीन कलर का है ये, ठीक है। तो ये मैं इसको किस किस तरह से यूज करती हूँ, मैं इसको अपनी बाथिंग के लिए यूज करती हूँ, मैं इसको अपने ऑफिस के लिए भी यूज करती हूँ, अपना ऑरा क्लीनिंग के लिए, जब भी मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में मनी को लेके ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है। तो जब भी मुझे इस तरह से लगता है तो हमारे, क्योंकि हर एक सॉल्ट का अपना अपना, जब हम बहुत ज्यादा डिप्रेसिव टेंडेंसी में होते हैं, है ना, तो बहुत मतलब हर एक सॉल्ट का अपना अलग अलग मीनिंग है। आई एम ऑडिबल ना? ठीक है। तो जब भी हमारा मतलब हमें लगता है कि हम लाइफ में कहाँ पे जाके स्टक हो गए हैं ना, कि जब भी हमें लगता है कि हम स्टक हो गए हैं, किस तरह के स्टक हो गए हैं कि हमारी मनी ब्लॉक हो गया, हमारे रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं, हमें नेगेटिविटी, हमारा ऑरा नेगेटिव है, हमारे आसपास बहुत तरह की मतलब देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, हमें इवन अगर हम स्टूडेंट्स की प्रोस्पेरिटी चाहते हैं तो उनके लिए भी हम एक तरह से सॉल्ट यूज करते हैं कि किस तरह का सॉल्ट उन लोगों को, कि कैसे कैसे हम इसको अलग अलग तरह से यूजेस कर सकते हो। तो हर एक सॉल्ट को किस तरह से, अगर आप कोई नेगेटिविटी रिमूवल है, जैसे हम एक नेगेटिविटी रिमूवल लेके चलते हैं, नेगेटिविटी रिमूवल को अगर आप डिप्रेसिव टेंडेंसी में से निकल रहे हो तो उस टाइम पे आप लोग क्या कर सकते हो, डिप्रेसिव टेंडेंसी में से निकलते हुए आप लोग उसका जो है उससे आप बाथिंग भी कर सकते हो, कि उस टाइम पे आप उसको बाथिंग पर्पस के लिए, जो भी पर्सन है उसके उसके आप बेड साइड पे भी मतलब स्प्रिंकलर, इवन उसके उसके जो मतलब जो डेली बेसिस की उसकी केयरिंग की थिंग्स होती हैं, जैसे अगर वो वॉयलेट रखता है या फिर अपने साथ अपना, अगर हम स्टूडेंट्स की एक्टिविटी को देखना चाहते हैं तो अगर वो अपने उसके बैग में हम रख सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग चीजें रहती हैं कि जिसको करके हम अपने लिए बहुत तरह से अपने लिए अट्रैक्ट हुए। इवन अगर कई बार क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि हमारे घर में कि किसी पर्सन के आने के बाद, कि हमारे घर में कि जब भी ये पर्सन आएगा तो हमारे घर में किसी ना किसी तरह की नेगेटिविटी होएगी होएगी, उसके जाने के बाद हमारे घर में फाइटिंग इश्यूज होंगे, कोई मतलब आपस में किसी भी तरह का मतलब आपस में कुछ ना कुछ होगा। तो इस तरह की जब भी चीजें मतलब आपके आसपास क्यों कब हमें लगता है कि कैसे हम कर सकते हैं, तो जब हमें ये सारे सीन्स होते हैं, ये हमारे मतलब सिग्नल्स होते हैं कि किस तरह की कब हम इस चीज को कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें हमें तब उस टाइम पे करनी चाहिए। तो इनके इतने अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, इसको आप बाथिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, आप इसको ऑरा क्लीनिंग के लिए यूज कर सकते हो। जिस तरह का हमने सॉल्ट बनाया है उस तरह की सॉल्ट को हम उस पर्पसफुल के साथ यूज कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग सॉल्ट्स होते हैं, अलग अलग उनका मोटिव होता है, अलग अलग उनका पर्पस होता है। और कोई भी सॉल्ट बनाने के लिए ये नहीं है कि हम हर एक सॉल्ट को सी सॉल्ट में कन्वर्ट कर देंगे तो वो हमें अच्छा रिजल्ट देगा। क्यों, इसके लिए पर्टिकुलर कोई, जैसे अगर हमें रिलेशनशिप बनाना है तो रिलेशनशिप के लिए हमें पता है कि हमें लव ऑयल चाहिए, अगर हम किसी भी रिलेशनशिप को अच्छा बनाना चाहते हो तो उसके लिए हमें लव ऑयल चाहिए, उसके साथ हमें हमेशा हम पिंक सॉल्ट यूज करेंगे वेन एवर वी आर गोइंग विद द सॉल्ट मैजिक के साथ। जब भी हम जाएंगे तो हम पिंक सॉल्ट यूज करेंगे, कि अगर सॉल्ट मैजिक में अगर रिलेशनशिप इश्यूज को करना है, अगर किसी की शादी नहीं हो रही है या किसी को अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ भी मतलब उसका मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, उनके रिलेशनशिप में किसी तरह की कुछ भी आ रहा है ना, तो इस तरह से ये रिलेशनशिप ऑयल यूज करेंगे। तो रिलेशनशिप ऑयल के लिए आप लोगों को पहले भी पता है कि जब भी हम लव ऑयल बनाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हम अलग अलग तरह के हर्ब्स डालते हैं, अलग अलग तरह के ऑयल्स डालते हैं। जब हम इन सब चीजों को
कलेक्टिवली करके उसको मूनलाइट में, या जो भी डेज आते हैं कि जब भी हमारे चार्जिंग के डेज आते हैं, जब हम उनको मूनलाइट में रखते हैं तो वो हमें बहुत अच्छे से, आपको पता है कि जब भी हम कैंडल रिचुअल्स करते हैं या कुछ भी करते हैं तो हमारी ये चीजें हमारे लिए बहुत अच्छे से वर्क करती हैं। तो हर एक पर्पस, हर एक जो सॉल्ट होता है वो अलग अलग तरह से काम करता है, उसका अलग अलग पर्पस होता है उसका, उसको मतलब आप लोग क्या कर सकते हो, आप ये सॉल्ट्स, आपने देखा होगा आजकल मार्केट में कितने अच्छे अच्छे सॉल्ट्स कितनी अच्छी अच्छी पैकिंग्स में मिल रहे हैं, है ना। मैं आपको एक पैकिंग दिखाती हूँ, तो आप इससे अपना पॉजिटिवली आप अपने लिए इसको, आप इसको सेल कर सकते हो कि कोई भी सॉल्ट अगर आपको बनाना है या कुछ भी करना है तो आप उसको सेल कर सकते हो। आप उसको अच्छा सा कंटेनर लो, जस्ट वेट अ सेकंड। तो आप अच्छा सा मतलब कंटेनर्स, बहुत सुंदर सुंदर कंटेनर्स आते हैं, आप उस तरह से अपने लिए किसी भी तरह का जो भी है तो उस तरह से आप इसको अपने लिए अट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी हमने सॉल्ट बनाना है, हर एक सॉल्ट का अपना अलग पर्पस होता है, उसको हम उस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्ट की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि ये नेगेटिविटी रिमूवल होता है, ये अट्रैक्शन भी करवाता है। अगर हम मनी सॉल्ट बनाएंगे उसमें मनी के हर्ब्स डालेंगे, मनी से रिलेटेड उसमें कलर डालेंगे, एवरी मतलब हर एक कंसेप्ट को करने के लिए हमें अलग अलग तरह से करना पड़ता है। तो कोई भी सॉल्ट हम यूज करते हैं या कुछ भी हम यूज करते हैं तो उसके लिए हम उसी के अकॉर्डिंगली हर्ब्स डालेंगे। अगर हमने मनी ऑयल बनाना है तो मनी ऑयल के हर्ब्स डालेंगे, अगर रिलेशनशिप ऑयल बनाना है रिलेशनशिप डालेंगे, अगर हमें नेगेटिविटी रिमूवल बनाना है तो नेगेटिविटी रिमूवल के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, और अगर हमें प्रोस्पेरिटी बनाना है, क्योंकि मैंने आज सुबह भी आप लोगों को पीडीएफ एक शेयर किया था जिसमें हमारे पास सारे के सारे जितने भी हम लोग उसमें हर्ब्स बनाएंगे, जो भी बनाएंगे वो सारे के सारे हमारे हर्ब्स उसमें बताए जाएंगे कि किस तरह से। कई बार होता है जैसे रिलेशनशिप, अभी आज हम एक रिलेशनशिप सॉल्ट बना लेते हैं कि रिलेशनशिप सॉल्ट को कैसे बना सकते हैं, कि रिलेशनशिप सॉल्ट हम कैसे बना सकते हैं, तो उसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या रहेंगे आपके रिलेशनशिप सॉल्ट के। ठीक है, रिलेशनशिप सॉल्ट में जैसे मैंने पहले ही बताया कि आपको पिंक कलर का सॉल्ट लेना है। पिंक कलर का सॉल्ट जो होता है वो काला नमक जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, पिसा हुआ काला नमक लेना है। आपने उसमें क्या क्या डालना है, आपने उसमें रोज पेटल्स डालने हैं। ठीक है, आप उसमें रोज पेटल्स डालोगे, रोज पेटल्स डालने के बाद उसमें आप डालोगे रिलेशनशिप ऑयल। रिलेशनशिप ऑयल या लव ऑयल, लव ऑयल कैसे बनेगा, अब लव ऑयल को बनाने के लिए अलग अलग मतलब रहेगा। ठीक है, तो जो लव ऑयल है उसके लिए आपको चाहिए रोज ऑयल का एसेंशियल ऑयल चाहिए, कि जो रोज ऑयल है उसका एसेंशियल चाहिए। इवन आपको उसके लिए सिनेमन पाउडर भी यूज कर सकते हो, उसके लिए सिनेमन पाउडर, रोज ऑयल। तो मतलब सारे इंग्रेडिएंट्स इस तरह से आपके इसमें यूज होंगे। ठीक है, मैं अभी आपको एग्जैक्टली उसकी रेसिपी देती हूँ कि उसमें क्या क्या आप डालोगे, कौन कौन से हर्ब्स डालोगे और कौन कौन से आप इसके लिए वो बनाओगे। तब तक तन्वी मैम आप बताइए क्या कह रहे थे। ये पूर्णिमा मैम। हाँ। हाँ मैम, आपने जो पिंक सॉल्ट के बारे में बोला है वो थोड़ा हम्म। लिख दीजिए, क्या क्या डालना है और कैसे कैसे करना है थोड़ा। क्या है पिंक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट कैसा दिखता है सुन मैम। ये नहीं बोल रही हूँ, मैं बोला कि जो अपने रिलेशनशिप के लिए जो सॉल्ट बनाना है तो उसके हाँ, इंग्रेडिएंट्स थोड़ा लिख दीजिए वहां पर। नहीं नहीं वो ठीक है, पूर्णिमा मैम मैं लिख देती हूँ। पिंक सॉल्ट, रोज पेटल, हाँ और ऑयल के लिए सिनेमन, सिनेमन पाउडर और रोज ऑयल डालना है। हाँ, अभी मैं बताती हूँ, उसमें रोज की वो पंखुड़ियां भी, ड्राई रोज फ्लावर्स भी डलेंगे उसमें। कहाँ पर? ठीक है, तो बहुत सारी उसमें दो तीन चीजें डलेंगी, मैं अभी आपको बताती हूँ। तब तक एक मिनट ठहरो। ये तन्वी मैम। मैम म्यूट था इसके लिए बोल, इसलिए नहीं मिला हाँ मेरा। नहीं नहीं, हाँ हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब काला नमक किसको बोलते हैं, मीन्स कौन सा रहता है? रेड रेड पिंक नमक जो रहता है ना, रेड, उसको कौन सा काला नमक लेते हैं, रेड नमक आता है तो ना जो सेंधा
नहीं सेंधा नहीं होता, सेंधा सेंधा नहीं होता वो पूर्णिमा में, नहीं सेंधा नहीं होता वो होगा आपका, मैं दिखा देती हूँ पूर्णिमा मैम, मैं लेके नहीं बैठी आज अपने इंग्रेडिएंट्स। हाँ ये है इसमें, ये देखो इस तरह से जो होता है ना वो रेड नमक, रेड सॉल्ट होता है। ये जो आता है ना वो जो आमचूर पे भी, नहीं 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 पाकिस्तानी नमक नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तानी नमक तो जो होता है वो दूसरा वाइट होता है। जो पाकिस्तानी नमक होता है उसको हम सेंधा नमक बोलते हैं। जो रेड सॉल्ट होता है ना, ये आप लोग 1 मिनट वेट करो, मैं लेके आती हूँ। जो हिमालय पिंक सॉल्ट आता है, ये देखो, ये क्रश्ड फॉर्म में भी आता है, ये इस तरह से क्रिस्टल फॉर्म में भी आता है। इसको पिंक सॉल्ट बोलते हैं, हिमालय पिंक सॉल्ट। ठीक है, तो जो एप्सम सॉल्ट होता है वो इस तरह से आता है, एप्सम सॉल्ट। ये जो ये वाला आता है जो नॉर्मल, हम अगर रिलेशनशिप के लिए, हम किसी भी तरह के, अगर हमारा रिलेशनशिप इशू है या कुछ भी है, तो उस केस में हम पिंक सॉल्ट यूज करते हैं और एप्सम सॉल्ट यूज करते हैं जब हमारी बॉडी में कहीं पेन है, जब हमारी बॉडी में किसी भी तरह का पेन होता है, तो उस केसेस में हम एप्सम सॉल्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी रहता है एक समुद्री नमक होता है, एक सिंधा नमक होता है, एक नॉर्मल नमक होता है ना। तो जो समुद्री नमक होता है वो हम नेगेटिविटी रिमूवल के लिए, जैसे आज मैंने आप लोगों से सी सॉल्ट बोला है कि आज आप लोग अपने लिए सी सॉल्ट लेके आना है ना, क्योंकि हम उस तरह की रिचुअल करेंगे, है ना। तो इस तरह से मतलब हर एक, जितने भी हमारे जो सॉल्ट की टाइप्स हैं, अलग अलग टाइप्स हैं, तो अलग अलग उनका मीनिंग होता है, तो अलग अलग उनका इफेक्ट भी आता है। तो कभी भी ये नहीं होता कि एक ही सॉल्ट को हम पर्पसफुली, मतलब हर एक पर्पस के लिए हम एक ही सॉल्ट यूज करें। हर एक सॉल्ट का अपना अलग से मोटिव होता है और अलग से वो काम करता है। ये तन्वी मैम। हेलो मैम, आपने पीडीएफ बोले शेयर किया, वो कहाँ पे किया था? पीडीएफ नहीं, मैंने कोर्स कंटेंट शेयर किया था तन्वी मैम, हाँ वही पूछ रही हूँ। और मैंने ग्रुप। आपने हाँ आपने एक बार वो एक कोर्स में बताया था ना, एक सॉल्ट का बनाना, मनी सॉल्ट बनाया था शायद। हाँ हाँ हाँ, तो वो तो मैं अभी दिखा भी हाँ रही हूँ ना तन्वी मैम, ये मनी सॉल्ट आपका, हाँ मतलब ये मेरा हाँ बना हाँ हुआ है। ठीक है ना, मेरा मनी सॉल्ट और हाँ प्रोस्पेरिटी सॉल्ट दोनों बने हुए हैं मेरे अपने तो। ठीक है ना। हाँ। और अभी भी मुझे ना काला नमक और उसमें समझ में नहीं आया, जो आप समुद्री नमक बोल रहे हैं वो, और काला नमक कौन सा रहता है? पिंक तन्वी सॉल्ट मैम, तो समझ में आया। काला नमक रेड सॉल्ट होता है, रेड सॉल्ट। इसको कैसे दिखाऊं, मतलब ये रेड कलर का होता है, ये अभी मेरे पास इस फॉर्म में है ना, क्रिस्टल्स की फॉर्म में है मेरे पास जो ये वाला रेड सॉल्ट है। ठीक है, तो इसी की फॉर्म में ये, इसको काला नमक बोलते हैं नॉर्मली। ये ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक कलर का, मतलब ब्लैक कलर का ना, अगर आपके पास मतलब इसके क्रिस्टल्स भी मिल जाते हैं तो इसका ये भी मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है इस चीज को लेके। तो कुछ भी इसमें ऐसा नहीं रहता, ये बहुत मतलब इजिली मिल जाता है ये। अगर आप बोलोगे ना काला नमक जो नॉर्मली मतलब लोग खाते हैं ना फ्रूट्स वगैरह पे डाल के, मतलब इधर, तो वो काला नमक ही होता है जो मतलब बड़ा अच्छे से मतलब काम करता है इस तरह से। ठीक है, तो जब भी मतलब रोज रोज वाला हमने बनाना है ना, रोज के लिए, रिलेशनशिप के लिए ऑयल बनाना है, रिलेशनशिप के लिए हमने जब भी बनाना है, तो हम हमेशा पिंक सॉल्ट यूज करेंगे। वेलकम तन्वी मैम। हमेशा हम पिंक सॉल्ट यूज करेंगे। तो इस पिंक सॉल्ट को दीजिए। तो
आपको इसमें मतलब जो एग्जैक्टली डालना है, आप लोगों को क्या क्या डालना है, आपको इसके लिए रेड पिंक सॉल्ट चाहिए। आप इसको क्रिस्टल फॉर्म में भी ले सकते हो, आप इसको पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हो, किसी भी फॉर्म में ले सकते हो। आप इसमें डालोगे, अगर आप मतलब एक बाउल बनाने लगे हो या एक कांच का जार बनाने लगे हो या कुछ भी बनाने लगे हो, तो आप इसमें डालोगे रोज पेटल्स, ड्राई रोज पेटल्स। जितने भी आप सॉल्ट बनाओगे, जिस भी कंटेनर में बनाओगे, उन सब कंटेनर्स के लिए आपको ड्राई कंटेनर्स लेने हैं कि कभी भी आपका सॉल्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आप वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाएगा तो वो आपका काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए अब आपको जब भी लेने हैं तो ड्राई कंटेनर्स, और जितने भी सॉल्ट्स को हमने मिक्सिंग करनी है, दैट शुड बी मिक्स विद द हेल्प ऑफ वुडन स्पून। कि आप डिस्पोजेबल वाला वुडन स्पून भी ले सकते हो, कि किसी भी तरह का सॉल्ट जब भी आप बनाओगे तो उस तरह के सॉल्ट के लिए आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो जब भी आपको बनाना है उसके लिए, रिलेशनशिप के लिए बनाना है कि आपके रिलेशनशिप में किसी भी तरह की नेगेटिविटी ना रहे, तो हमेशा आपको मतलब पिंक सॉल्ट लेना है। पिंक सॉल्ट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पाउडर। सेकेंड थिंग आप डालोगे उसमें रोज पेटल्स डालोगे। ठीक है, फिर रोज पेटल्स के बाद आप इसमें रोज ऑयल डालोगे। रोज ऑयल के बाद आप इसमें डालोगे इसमें एक सिनामन पाउडर भी डालोगे। सिनामन पाउडर भी डाल सकते हो, इवन आप इसमें सिनामन का स्टिक्स भी डाल सकते हो। ठीक है, तो इसके साथ आप इसमें डालोगे अगर आप लोगों के पास सेज है, सेज का आपको ऑयल भी मिलता है। ठीक है, सेज का ऑयल भी मिलता है, इवन सेज फ्रेश फॉर्म में भी मिलती है। आप किसी भी फॉर्म में आप सेज उसमें डाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि जितने सेज हो गया, लेवेंडर हो गया, ये सारी चीजें क्या करती हैं, ये हमारे रिलेशनशिप को में फ्रेग्रेंस लेके आती हैं। हम क्यों इतने फ्रेगनेंटेड चीजें डाल रहे हैं, ताकि जितने भी हमारे रिलेशनशिप में किसी भी तरह के कोई इश्यूज है या कुछ है, वो सारे के सारे रिलेशन, कि हमारा जो रिलेशन है वो भी फूलों की तरह महकना शुरू हो जाए। तो इसलिए हम उसमें डालेंगे हम उसमें डालेंगे सिनेमन की स्टिक्स डालेंगे, साथ में हम डालेंगे उसके अंदर सेज ऑयल भी डाल सकते हैं, या सेज की फॉर्म में सेज भी डाल सकते हैं। साथ में आप डालोगे पिंक कलर। पिंक कलर आता है, मतलब इनके लिए सेज के पत्ते डाल सकते हैं। सेज के पत्ते डालने हैं, सेज के पत्ते वो ड्राई फॉर्म में डालने हैं नीरज मैम। ठीक है, तो इसको ड्राई फॉर्म में डालना है। ठीक है, साथ में आप डालोगे इसमें पिंक कलर डाल के आप उसको अच्छे से उसको वुडन स्पून के साथ पिंक रोज ऑयल की आप डालोगे। जैसे डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी, जैसे मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ कि हम 50 ग्राम 100 ग्राम का एक बनाते हैं। ठीक है, जैसे 100 ग्राम का हम एक सॉल्ट लेते हैं, सॉल्ट में 50 ग्राम आप रोज पेटल्स लोगे, एक जार आपका 150 ग्राम का हो गया, तो अभी इसको वुडन स्पैटुला के साथ आप इसको मिक्स कर लोगे। तो उसके बाद आप इसमें डालोगे रोज ऑयल। तो रोज ऑयल आपको मतलब उसमें 10 ml रोज ऑयल डालना है। सिनेमन की स्टिक्स आपको थोड़ा पीसेस करके आप उसके साथ उसमें ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, तो कलर भी आप उसमें जो कलर आता है ना, क्योंकि नॉर्मली ग्लास कलर्स इसको नहीं चलते, तो इवन इसमें मतलब जो कलर्स आते हैं वो वैक्स कलर्स आते हैं। वो वैक्स कलर्स इसमें आप अपने ऑयल में डिसॉल्व करके डाल सकते हो। जो हम वैक्स के लिए, वैक्स को बनाने के लिए वैक्स कलर्स यूज करते हैं, तो वो कलर्स आप अपनी इस चीज के लिए यूज कर सकते हो। तो इस तरह से पाउडर कलर पाउडर कलर कई बार तो मतलब ये मिक्स ही नहीं होते पाउडर कलर। ट्राई करके देखना कि अगर आपका होता होगा तो डेफिनेटली, मतलब अदरवाइज मैं जो नॉर्मली यूज करती हूँ, मैं वैक्स कलर्स यूज करती हूँ। जैसे मैंने अभी इसके लिए बनाया था, तो मेरा इसमें देखो ग्रीन कलर कितना अच्छा आया हुआ है। तो इवन इसमें ये मनी सॉल्ट है मेरा, तो ये मनी सॉल्ट है, इसमें ग्रीन कलर देखो। तो मैंने इसमें जो ग्रीन कलर है वो वैक्स का ही डाला हुआ है इसमें, ये देखो। तो मैंने वैक्स का ही कलर डाला हुआ है इसमें। ठीक है, कई बार मतलब ये कलर्स आपको ऑयल्स में ही डिसॉल्व करने हैं, पानी के साथ इसको डिसॉल्व नहीं करना। अगर पानी के साथ आप इसको डिसॉल्व करोगे, कोई भी मतलब इसमें पानी नहीं लगना चाहिए, तो फिर ये अदरवाइज ये वैसे नहीं रहेंगे जैसे आपको ये बनाने हैं। ये तन्वी मैम, ब्लैक कलर मीन्स कौन से कैसे रहते हैं?
वैक्स कलर्स कैसे रहते हैं? वैक्स कलर्स पाउडर्ड फॉर्म में ही होते मीन्स हैं, वो वहाँ पे भी मिलते हैं क्या? मीन्स कहाँ पे शॉप में से? मिल जाएंगे जहां से आपके पास ना वैक्स मिलता है, या फिर कहीं से भी, मतलब उन चीजों उन जगह से आपको मिल जाएंगे। नहीं, इजिली मिल जाते हैं वैक्स कलर्स आप बोलोगे ना, क्योंकि जब भी हम वैक्स, अगर हम कैंडल्स भी बनाते हैं, कैंडल्स के लिए हमने बनाए थे ना जो, तो वो वाले मतलब ये डिजोल्व बहुत अच्छी तरह से हो जाते हैं, बहुत अच्छी तरह से डिजोल्व हो जाते हैं, इनको कुछ भी नहीं करना पड़ा। मैंने रिलेशनशिप ऑयल भी बनाया है जैसे, तो उसमें भी बड़ा सुंदर इसका इफेक्ट आया है। तो नेगेटिविटी रिमूवल ऑयल भी बनाया है, तो वो भी बड़ा अच्छे से, मतलब इसके कलर्स बहुत सुंदर आते हैं, इनके कलर्स। और मीन्स सेज को क्या बोलते हैं? मीन्स इंग्लिश में क्या है सेज का? ये सेज ही है तन्वी मैम, सेज का ना सेज ही है वर्ड। मुझे भी नहीं, क्योंकि मैंने भी सेज। इसको सेज एक तरह से ना, मतलब ये सेज ही होती है। ओके ओके, ठीक देखती है। हूँ। हाँ, तो ये एक तरह से वही होता है जो मतलब आप लोगों को बताया जाता है, तो ये सेज ही होती है, उसका कोई अदर मीनिंग नहीं होता, क्योंकि मैंने भी बहुत बार ट्राई करा है फाइंड आउट करने के लिए, बट उसका कोई अदर मीनिंग नहीं होता सेज का। किसी को पता है कि सेज का कोई अदर नेम है? एनीवन नोज? क्योंकि सेज का कोई अदर मीनिंग नहीं होता। ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था, हमने 100 ग्राम हमने सॉल्ट लिया। ठीक है। तो उसमें 50 ग्राम्स हमने रोज की पेटल्स डाली उसमें। ठीक है। तो नेक्स्ट हमने डाला उसमें 10 ml रोज ऑयल डाला। ठीक है। रोज ऑयल एसेंशियल ऑयल ही लेना है। ठीक है। तो आप इसमें 10 ग्राम सिनेमन की स्टिक्स डाल सकते हो, छोटे छोटे पीसेस में करके। ठीक है। छोटे छोटे पीसेस में करके डाल सकते हो, सिनेमन स्टिक्स भी डाल सकते हो, इवन आप सिनेमन का पाउडर भी डाल सकते हो इसको। ठीक है। अगर तो आपको ये बाथिंग पर्पस के लिए यूज करना है, तो आप इसमें स्वीटनर नहीं डालोगे। ठीक है। अगर आप इसको एक्सेप्ट बाथिंग जैसे कैरी ऑन के लिए करना है या कहीं और के लिए करना है, देन यू कैन ऐड इसमें जो ब्राउन शुगर होती है। ठीक है। आप उसका मतलब 1 टेबल स्पून आप इसका ब्राउन शुगर इसमें ऐड कर दोगे। ठीक है। और ये सारी चीजें आपको ड्राई मिक्स करनी है, कुछ भी इसमें मॉइस्चर कांटेक्ट नहीं जाना चाहिए, कुछ भी मॉइस्चर के साथ कांटेक्ट नहीं आना चाहिए इन सब चीजों का। ठीक है। तो जितना आप इन चीजों के साथ मतलब मॉइस्चर फ्री रखोगे, आपने करना क्या है, इसके साथ आपने करना है डिवाइन टुगेदर लव। ठीक है। डिवाइन टुगेदर लव। ठीक है। साथ में आप इसके साथ राधा कृष्णा। ठीक है। राधे कृष्णा राधे कृष्णा। ठीक है। राधे कृष्णा। इन दोनों की चैंटिंग करोगे। ठीक है। मतलब इन दोनों की अच्छे से, मतलब साथ में 108 टाइम चैंटिंग करोगे, और आप इस सॉल्ट को रखोगे मूनलाइट में रखोगे कि चार्जिंग के लिए। जैसे अभी आजकल मूनलाइट थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो मूनलाइट में रखने के लिए कृष्ण पक्ष में अभी आप 3-4 दिन के लिए इसको चार्जिंग करोगे, फिर उसके बाद आप इसको जब हमारा न्यू मून डे आएगा, तो उसके बाद भी आप इसको चार्जिंग करेंगे। और कोई भी सॉल्ट जब भी हम बनाते हैं, नीरजा मैम, जैसे भी मतलब इनको आप इसी फॉर्म में भी रहने दे, क्योंकि रोज पेटल्स को इसी फॉर्म में रहने दे सकते हैं, है ना। तो अगर आपको इसको बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बनाना है, देन यू कैन डू दैट ऑल्सो। ठीक है। कोई ऐसा इस चीज नहीं है। तो इसको इसको आपको जो इसमें डिवाइन टुगेदर लव को चैन करना है, साथ में आपको राधे कृष्णा चैन करना है। अगर तो आप किसी पर्पस के लिए बना रहे हो, जैसे कि मैं ऑलरेडी कहती हूँ कि जब भी आप पर्पसफुली बनाते हो, तो आपको पर्पसफुल के लिए, तो फिर आप अपनी एनर्जीज उसमें उस तरह से डालोगे, एनर्जीज उस तरह से कि जिस, अगर आपको अपने हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप सुधारना है, या अगर आपको अपने क्या कहते हैं किसी, मतलब अपना किसी से भी रिलेशनशिप, तो आपको वो रिलेशनशिप सोचते हुए, और आपको पॉजिटिवली सोचना है कि वो रिलेशनशिप आपका हील हो गया है। मतलब यू मस्ट फील लाइक कि जो जब आपका वो रिलेशनशिप हील हो गया, तो उससे आपको जो मतलब हैप्पीनेस होगी, वो हैप्पीनेस को आपको फील करना है उस टाइम पे। ठीक है। तो आपको इस तरह से वाइल डूइंग एनी मेडिटेशन, कोई भी आप चार्जिंग करते हो या कुछ भी मतलब कुछ भी चार्जिंग करते हो, तो हमेशा आपको इस तरह से ही चार्जिंग करनी है कि आपका वो काम हो चुका हुआ है, और आप उस चीज को जितना आपको पॉजिटिवली रिजल्ट मिलना चाहिए, यू आर मतलब हैविंग दैट पॉजिटिव रिजल्ट फ्रॉम दैट। ठीक है।
तो मतलब जो भी आपको वो चीज जो भी आपको चाहिए यूनिवर्स से, तो वो चीज आपको मिल चुकी हुई है और आप उसको हैप्पीली इंजॉय कर रहे हो। ठीक है, किसी की यहाँ तक कोई क्वेरी है? यस पूर्णिमा मैम। हाँ मैम, ये जो शर्ट है ये नहाने के लिए है क्या मैम? नहाना है? पूर्णिमा मैम, मैंने पहले ही बताया आप इसको किसी भी तरह से यूज कर सकते हो, कि अगर तो आप इसको अगर मतलब आप किस तरह से यूज करना चाहते हो, इट ऑल डिपेंड्स कि आप इसको रिलेशनशिप सॉल्ट है तो रिलेशनशिप आप अपने मतलब इसको छोटे छोटे इसके पाउचेस बना के ना, मतलब जो पाउचेस बनाने हैं वो आपको कागज के पेपर के बनाने हैं, वो प्लास्टिक के पेपर के नहीं बनाने। ठीक है, आप उसको जो मतलब पेपर लेके उसके अंदर आपको इसकी छोटी छोटी पूड़ी बना के उसको आप उसमें एड ऑन कर सकते हो। ठीक है, वो जार में? जार में नहीं, किसी जिसको देना है उसके लिए, नहीं मतलब नहीं, हम जिसको अगर आप कबूल। अगर आपको पर्सनली जार में कुछ नहीं डालना, जार में सिर्फ एसेंशियल ऑयल्स डालने हैं, रोज का एसेंशियल ऑयल डालना है। ठीक है, साथ में अगर आप सिनामन का भी ऑयल डाल सकते हो तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल। ठीक है, तो नहीं नहीं, ये सब डाल के हम फिर इसको मिक्स करेंगे उड़न वुडन स्पून से मिक्स करोगे इसको। ठीक है, इसको इसको क्या जब करेंगे? आपको इसको देना है, अगर आपको अपने बच्चे को देना है ना पूर्णिमा मैम, अगर आप अपने बच्चों के साथ अपना रिलेशनशिप, तो आप बच्चों को एक मतलब जो ये कागज वाला पेपर आता है उसमें आप उसको रैप करके उसके बैग में डाल सकते हो या कहीं पे भी रख सकते हो, उसकी फोटो के साथ रख सकते हो। अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप सुधारना है और आप लोगों को पता है कि आपका हस्बैंड इन सब बातों को नहीं मानते हैं, है ना, अगर वो इन सब चीजों को नहीं मानते तो डेफिनेटली कि आप उनको नहीं, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी हमें कोई भी रिलेशनशिप सुधारना होता है या कोई भी रेमेडी करनी होती है तो हमेशा पॉजिटिव वे आउट से करना है, कि उसको कभी भी टोक नहीं लगनी चाहिए। इफ यू नो कि जो सामने वाला पर्सन है वो इस बात को नहीं मानता है और हमारे घर में किसी ना किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस रहते हैं, तो उस केस में आप लोग क्या करोगे, उस केस में आप सामने वाले की परमिशन नहीं लोगे, आप चुप करके वो रेमेडी खुद कर दोगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसके छोटे छोटे पाउचेस बनाने हैं और पाउचेस आपके इस तरह के मतलब व्हाइट पेपर ले सकते हो या कुछ भी ले सकते हो, इस तरह के पेपर के आप पाउच बना के उसको बच्चे के बैग में डाल सकते हो, उसकी फोटो के साथ रख सकते हो। नहीं तो एक बाउल में आपको जैसे अभी रिलेशनशिप बना सुधारना है तो इवन आप साउथ वेस्ट कॉर्नर में भी रख सकते हो, रिलेशनशिप सॉल्ट बना के उसको साउथ वेस्ट कॉर्नर में विद द फोटो ऑफ the two persons those who want to remove their negativity from their relationship। ठीक है, उन दोनों पर्सन की अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली में नेगेटिविटी है तो आप ऐसी सॉल्ट बनाओ, सॉल्ट को जार बनाओ, उसके अंदर अपने फैमिली पिक डाल के उसको साउथ वेस्ट कॉर्नर में रख दो, तो इट विल वर्क देयर ऑल्सो। और डेली आप इंटेंशन के साथ कि हमारे घर में हर तरह की मतलब पॉजिटिविटी है, वी देयर इज मतलब एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन आवर हाउस एंड वी आर हैप्पी, वी आर लिविंग हैप्पी, तो किसी भी तरह का नेगेटिव थॉट नहीं आने देना, हमेशा पॉजिटिव थॉट आने देना है इस चीज को लेके। ये जो रखेंगे शर्ट में, तो फोटो गीला नहीं हो जाएगा शर्ट के ऊपर रखेंगे नहीं तो? पूर्णिमा मैम, नहीं कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो अच्छे से मतलब वर्क करेगा। अगर मतलब आपको चेंज करना है इसको तो जब भी आपको लगे कि इसमें मॉइस्चर आ गया है, क्योंकि जब भी आप इसको ओपन पूरे का पूरा जार नहीं एक बार में बनाना है, एक बार आप सॉल्ट बना लो, उसमें से थोड़ा थोड़ा आप कहीं कहीं यूज करते रहो, जिस भी पर्पज के लिए आपको यूज करना है वहां से थोड़ा थोड़ा निकालते रहो और यूज करते रहो, और बाद में मतलब थोड़े दिन के बाद आप वो सॉल्ट को चेंज कर सकते हैं। और फुल मून में भी करना है मैम? फुल मून में चार्जिंग करनी है पूर्णिमा मैम, हाँ। चार्जिंग तो करनी ही करनी है सॉल्ट की, बिना चार्जिंग के कैसे होएगा, ये चार्जिंग नहीं करोगे तो ये इफेक्ट नहीं करेगा। तो मेरे बेटे और मेरे रखूंगी मैं, सपोज फोटो, तो डेफिनेटली वो नहीं हो डेफिन जाता नमक में? क्या? नमक में गीलापन आ जाता है ना मैम, फोटो तो में थोड़ा। पूर्णिमा मैम थोड़े दिनों के बाद आप उसको मतलब चेंज कर देना, अगर आपको लगे ना ऐसा कुछ है तो वो जो आपका सॉल्ट रहेगा उसको आप मदर अर्थ को दे सकते हो, नहीं तो बहते पानी में भी कर सकते हो, नहीं तो मदर अर्थ में करना है वो, जो भी सॉल्ट आपका उस तरह से अगर गीला होगा तो उसको फ्लश आउट नहीं करना, आप उसको अपने किसी भी कच्ची मिट्टी में या लॉन में कहीं पे भी आप उसको
मदर अर्थ को दे सकते हो। ठीक है, जब भी हम रिलेशनशिप के लिए कोई भी सॉल्ट करते हैं उसको वॉश आउट नहीं करना, हमेशा वो वाला सॉल्ट आपको मदर अर्थ को देना है। ठीक है, अगर हम नेगेटिविटी रिमूवल करेंगे तो नेगेटिविटी रिमूवल ऑयल बनाएंगे, डेफिनेटली वी विल गो विद द दैट कि हमारा जो नेगेटिविटी रिमूवल है उसको हम फ्लश आउट करेंगे, क्योंकि हमने अपने आसपास के ऑरा को क्लींस करा है। जितने हमारे आसपास नेगेटिविटी थी वो सारी की सारी नेगेटिविटी हमारी क्या हो गई है, नेगेटिव इफेक्ट उसका खत्म हो गया। तो इस तरह से हम उसको करेंगे। ये सुमन मैम। तन्वी मैम, दोनों की फोटो रखनी है। अगर आप इवन अपनी फैमिली की फोटो भी रख सकते हो, अपने बच्चों के साथ एक कंबाइंड फोटो, वो भी उस तरह की जब आप बहुत हैप्पीली हो, जिस टाइम पे आपको लगता है कि मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा अबंडेंस थी और मुझे किसी भी तरह का रिलेशनशिप नहीं था, उस टाइम की अच्छी सी फोटो आप निकाल लो और उसको चाहे पासपोर्ट साइज में रख दो, चाहे किसी भी फॉर्म में आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये सुमन मैम। हाँ जी मैम। मैम नमस्कार। नमस्कार सुमन मैम। मैम मैं लेट ज्वाइन किया, ये इसका यूट्यूब पे है, हो जाएगी अपलोड? हो जाएगी अपलोड। मैं देखती हूँ मैं कोई यहीं काफी से मिस लाइव। हो गया था, चलो उसमें हाँ से। हाँ, ओके, थैंक यू। ये ना गड़बड़ हो जाए कुछ। ठीक है, अभी जो हम इसमें जो हमारा ये कोर्स रहेगा इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैं उसके बारे में थोड़ा बताती हूँ कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्योंकि ये कोर्स बहुत अच्छे से डिजाइन करा गया है और बहुत मतलब एफर्ट्स रहे हैं मेरे इसको डिजाइन करने के लिए कि 100% आई विल गिव यू 100% फॉर दैट। ठीक है, तो जैसे कि सबको पता है कि जो मेरे वैदिक न्यूमरोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, जिनको वैदिक न्यूमरोलॉजी करनी है, उनके लिए ये कोर्स फ्री है। उनको उसके साथ बोनस कर रहा है, दोज हु आर नॉट इंटरेस्टेड टू लर्न वैदिक न्यूमरोलॉजी, दे कैन मतलब गेट इट सेपरेटली आल्सो। उनके लिए ये सेपरेट कोर्स भी रहेगा, क्योंकि अगर वैदिक न्यूमरोलॉजी करोगे तो उसके साथ ये बोनस के तौर पे मिल रहा है, क्योंकि इसमें सॉल्ट मैजिक भी बोनस मिल रहा है आपको, हेल्थ वास्तु भी एज ए बोनस मिलेगा, इवन आपको डिजिटल वास्तु भी एज ए बोनस मिलेगा। ठीक है, ये तीनों आपको एज अ बोनस मिलेंगे विद द वैदिक न्यूमरोलॉजी। अदरवाइज मतलब दोज हु आर इंटरेस्टेड टू डू इट सेपरेटली दे कैन एनरोल फॉर दिस आल्सो। ठीक है, तो अभी मैं आपको इसका कोर्स कंटेंट बताती हूँ कि इसका कोर्स कंटेंट क्या क्या रहने वाला है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि टाइप्स ऑफ यूजेस। ठीक है, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। मैंने आज सुबह इसका सारा शेयर किया था, है ना? ठीक है, तो इसमें जो जो आपको मिला है टाइप्स एंड यूजेस ऑफ सॉल्ट्स, कि कितने तरह के सॉल्ट्स होते हैं, किस तरह के उसके मतलब किस किस पर्पस के लिए हम सॉल्ट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, टाइप्स एंड यूजेस ऑफ सॉल्ट: प्रोटेक्शन सॉल्ट, लव सॉल्ट, अल्ट्रा प्रीमियम लव सॉल्ट, क्लींजिंग सॉल्ट, बिजनेस सक्सेसफुल सॉल्ट, मनी सॉल्ट, अल्ट्रा प्रीमियम मनी सॉल्ट। इन दोनों के अलग अलग, एक डायमंड सॉल्ट रहेगा, एक आपका गोल्ड सॉल्ट रहेगा। तो मतलब दैट डिपेंड्स कि किस तरह का होएगा। ठीक है, तो हीलिंग सॉल्ट की अगर आपको किसी भी तरह की हीलिंग करनी है, जैसे कि मैंने बोला कि एप्सम सॉल्ट आता है, तो दैट इज यूज फॉर द हीलिंग पर्पसेस।
तो हीलिंग सॉल्ट रहेगा, अल्ट्रा प्रीमियम मनी सॉल्ट रहेगा, ऑरा बूस्टर सॉल्ट रहेगा कि आपका ऑरा कभी भी जब भी आप लो फील करो तो आप उस केस में अपना ऑरा को पॉजिटिवली उसमें कर सकते हैं। तो साइकिक अटैक प्रोटेक्शन सॉल्ट कि अगर किसी को मेंटल स्ट्रेस रहता है या कुछ भी रहता है तो उस केस में भी ये हमारे लिए बहुत वंडरफुली काम करेगा। हेल्पिंग सॉल्ट कि अगर आपको किसी पर्सन की हेल्प चाहिए तो उस तरह से भी आप इसको यूज कर सकते हो। स्ट्रेस रिलीविंग मनी सॉल्ट कि आपके मतलब मनी को लेके आपको बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है ना, तो आपकी मनी हर तरफ से ब्लॉकेज हुई हुई है, तो उस केस में भी ये हमारे लिए बहुत सुंदर काम करेगा मनी ब्लॉकेज सॉल्ट। ठीक है, तो हमारी ब्लॉकेजेस को रिमूव करेगा, सब कुछ हमारे लिए काम करेगा। ठीक है, मनी ब्लॉकेज सॉल्ट। नेक्स्ट हमारा है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में अगर आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आप किस तरह का सॉल्ट यूज करोगे, मतलब उसके लिए आपको कौन कौन से हर्ब्स डालने पड़ेंगे, कौन कौन से आपको एसेंशियल ऑयल्स डालने पड़ेंगे। जस्ट वेट अ सेकेंड। हाँ, ठीक है, कहाँ पे थे हम? शेयर मार्केट में अगर जो लोग इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें शेयर मार्केट मैजिकल सॉल्ट भी आप ऐड कर सकते हो। रिलेशनशिप सॉल्ट भी आएगा, जैसा कि मैंने अभी बताया कि रिलेशनशिप के लिए फुल मून सॉल्ट आएगा आपका। मेडिटेशन सॉल्ट आएगा कि अगर आपको मेडिटेशन करना चाहते हो और आप नहीं कर पाते है ना, तो उस टाइम पे आप कैसे अपना मेडिटेशन सॉल्ट को यूज करके किस तरह से अपने लिए पॉजिटिवली मेडिटेशन कर सकते हो। अबंडेंस सॉल्ट आएगा, अट्रैक्शन सॉल्ट, प्रोटेक्शन सॉल्ट, न्यूमरोलॉजी सॉल्ट। ठीक है, न्यूमरोलॉजी सॉल्ट होता है कि किस तरह से हमारे हमारे नंबर्स के बेसिस के ऊपर कि हमें किस तरह का सॉल्ट हमारे लिए हेल्पफुल होएगा। ठीक है, इंट्यूशन सॉल्ट कि इंट्यूटिवली अगर आप अपना इंट्यूशन पास बढ़ाना चाहते हो। ब्लैक मैजिक रिमूवल सॉल्ट कि अगर आपके ऊपर किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक रिमूवल हुआ है तो उसको कैसे हम कर सकते हैं। प्रॉपर्टी सेल सॉल्ट कि अगर आप कोई अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हो तो उसके लिए आप किस तरह से इसको बना सकते हो। ठीक है, सो हमारे सॉल्ट रहते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया कि सॉल्ट सिर्फ हमारे लिए नेगेटिविटी रिमूवल का ही काम नहीं करते, ये हमारे लिए गुड लक का भी काम करते हैं, ये हमारे लिए अबंडेंस अट्रैक्ट भी करते हैं, ये हमारे लिए मल्टीपर्पज। तो उसी तरह से इसके जो स्पेल्स होते हैं, अगर हम इनको एज अ स्पेल्स यूज करते हैं तो ये बहुत वंडरफुली काम करते हैं। क्योंकि जितने भी आप लोगों ने देखा होगा कैंडल हीलर्स हैं या सीजल एक्सपर्ट्स हैं या कोई भी मतलब कितने भी जितना भी रिचुअल्स करते हैं, वो आप देखोगे कि हमेशा अपने आसपास कोई सॉल्ट का घेरा बनाता है तो कोई हल्दी का घेरा बनाता है ना। तो ऑल द हर्ब्स जितने भी हमारी लाइफ में हर्ब्स हैं, किचन से लेके हमारे बाहर तक, मतलब वो सारे हर्ब्स जो है ना हमारी लाइफ में डिफरेंट रोल प्ले करते हैं कि सबका अपना अपना एक अलग मोटिव होता है। नटमग का अलग है। अगर आपकी ब्लॉकेजेस बहुत ज्यादा हुई हुई है, किसी की भी ब्लॉकेजेस बहुत ज्यादा हुई हुई है, तो आप क्या कर सकते हो, आप डेली 21 डेज के लिए एक नटमेग बर्न करना शुरू कर दो। आप देखना कि आपकी कितनी तरह की ब्लॉकेजेस रिमूव होंगी कि यू कांट इवन इमेजिन कि इतनी सारी ब्लॉकेजेस हमारी रिमूव कैसे होगी। तो मतलब दैट इज रियली गिव्स अ डिफरेंट एंड अमेजिंग रिजल्ट। ठीक है, तो इसी तरह से मैं कहती हूँ कि जो हमारे स्पेल्स हैं, स्पेल्स हमने कई लोगों ने मेरे से कैंडल हीलर्स भी हैं, हम हैं इसमें, तो कैंडल हीलिंग स्पेल्स करे हुए हैं। तो आज मैं आपको कैंडल हीलिंग्स के मतलब इस कोर्स में मैं आपको सॉल्ट स्पेल्स बताऊंगी कि सॉल्ट्स के साथ हम किस किस तरह के कौन कौन से सेल्स कर सकते हैं। ठीक है, इसमें स्पेल्स भी रहेंगे, इवन इसमें मैं आपको चार्म्स भी बनाना सिखाऊंगी कि कैसे आप अपने लिए एम्यूलेट बना सकते हो, कि किस तरह का एम्यूलेट आप उसको अपने बच्चों को बियर करवा के, तो उनकी मतलब उनके नंबर डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली या मतलब किस तरह से आप उसके लिए एक एम्यूलेट बना सकते हो जिसको आप उस वे आउट से यूज कर सकते हो कि जिसके लिए वो आसानी से यूज हो जाए। ठीक है, तो मतलब उसकी जो प्रोटेक्शन है उसके लिए अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो इसके जो सॉल्ट्स के लिए मनी रेन स्पेल सॉल्ट एंड प्रेयर कि मनी रेन स्पेल सॉल्ट कैसे होता है और उसकी प्रेयर क्या है, वी विल डू दैट इन अ पूरा डिटेल में करेंगे। ठीक है, प्रोटेक्शन होम सेल्ट सॉल्ट अपने घर को प्रोटेक्शन करने के लिए। मैजिक आर्मर गुड लक सॉल्ट स्पेल। ठीक है, मनी स्पेल एंड सी सॉल्ट, मनी स्पेल सी सॉल्ट। ठीक है, बैड लक रिमूवल स्पेल करेंगे, ग्रेटिट्यूड स्पेल करेंगे, डोर ओपनर वीकेंड स्पेल गेटिंग जॉब के लिए रहेगा डोर ओपनर वाला। क्लीजिंग बाथ सॉल्ट एसेंशियल ऑयल्स। ठीक है, तो
क्लीन बाथ सॉल्ट को किस तरह से हम यूज कर सकते हैं, वो सारे के सारे, कि मैंने जैसे ही बताया कि अगर आपको मनी चाहिए तो मनी सॉल्ट के साथ बाथिंग कर लो। तो इवन अगर ओरा क्लीनिंग के लिए चाहिए या आपको किसी भी तरह जो भी आपकी लाइफ में उस टाइम पे प्रॉब्लम हो रही है, उस टाइम की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आप इनमें से किसी भी टाइम मतलब कर सकते हो, ठीक है। अभी जो ये चीज है, अभी जो हमारा सॉल्ट है, कभी आपने सॉल्ट के साथ आपने स्क्रबिंग की है? आपको पता है कि अगर सॉल्ट के साथ अगर कुछ मतलब आप ओट्स मिक्स करते हो या कुछ भी अगर बड़ा उसके साथ मिक्स कर, इवन कर्ड के साथ अगर ओट्स और सॉल्ट इन तीनों को मिक्स करके अगर आप अपने फेस की स्क्रबिंग करोगे ना, तो आपका फेस बहुत ग्लो करता है, क्योंकि ये हमारे जो पोर्स होते हैं ना, जो पोर्स खुले हुए पोर्स होते हैं हमारी स्किन के, तो उनके अंदर ये बहुत अच्छे से काम करता है। वो हमारी स्किन को वो बहुत रिवाइटलाइज करने के लिए ये बहुत अच्छे से काम करता है। तो अभी इसमें क्या आएगा हमारा, तो इसके लिए मैं अलग-अलग तरह के आपको टोनर्स बनाना सिखाऊंगी कि किस तरह से मतलब टोनर्स रहेंगे, आपके स्क्रब्स रहेंगे, ऑयल सेपिंग फेशियल टोनर बताऊंगी कि किस तरह से आप इसको बॉडी से मतलब टोनर की तरह यूज कर सकते हो, बॉडी स्क्रब की तरह कैसे यूज कर सकते हो, इसको मतलब अपनी स्किन को कैसे रिवाइटलाइज कर सकते हो। कई बार हम इतने ज्यादा डिप्रेसिव टेंडेंसी में से निकल रहे होते हैं कि हम अपनी स्किन को ही मतलब सारा जितना भी अगर कभी भी हमें कोई भी तरह का स्ट्रेस होता है, चाहे वो मेंटल है चाहे फाइनेंशियल है, किसी भी तरह का स्ट्रेस है, दैट विल शो ऑन अवर फेस, कि जब भी हमें किसी भी तरह का स्ट्रेस होएगा वो हमारे फेस के ऊपर आएगा। तो वो फेस को किस तरह से आप अपने लिए ग्लोइंग रख सकते हो, कि इस तरह से आपका ऑरा क्लीन करके रख सकते हो, ठीक है। तो वो सारी चीजें मैं आपको इसमें स्क्रब बनाना सिखाऊंगी। आप इनको किसी को भी आप सेल कर सकते हो, बहुत इजीली सेल कर सकते हो। कोई ऐसा नहीं है कि आपका सेल आउट नहीं होगा या कुछ नहीं होगा, बहुत इजीली आप इसको सेल कर सकते हो, ठीक है। एंटी डैंड्रफ स्कैल्प ट्रीटमेंट, कभी बालों में नमक अप्लाई करा है, सोचा है? क्योंकि पहले टाइम पे जब हम ये सोचते भी नहीं थे ना, कि हमारे घर के लोग ही कहने शुरू कर देते थे कि अगर नमक अप्लाई करोगे तो आपके बाल सफेद हो जाएंगे, है ना। तो कई बार हमारे घर में ऐसा ऐसा सुना है, बट आपको पता है कि अगर इसको एज अ डेंड्रफ के लिए ये बहुत अच्छे से काम करता है, एंटी डेंड्रफ स्कैल्प ट्रीटमेंट, ठीक है। टीथ वाइटनर, कि अगर आपके टीथ वाइट नहीं है तो आप उसको किस तरह से मतलब यूज कर सकते हो सॉल्ट को। नेचुरल माउथ वॉश, कि अगर आप इसको एज ए माउथ वॉश यूज करना चाहते हो तो किस तरह से, ठीक है। नेल ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट, कितना कुछ है आपके पास। सोल्ट मोजो बैग्स एंड मेनी मोर इन जस्ट ₹1,999, ठीक है। तो 1,999 यहाँ पे मैं आपके लोगों के लिए एक और ऑफर लेके आती हूँ, ठीक है। तो दोज हु रियली वांट टू डू दिस, ठीक है, मतलब जिनको भी ये करना है, जिनको भी ये कोर्स करना है, दे कैन एनरोल देमसेल्फ विद द 1499, कि जिसको भी ये करना है तो वो 1499 के साथ अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं। और ये हमारी 5 डेज की क्लासेस रहेंगी। इसमें जो जितना आपका कोर्स कंटेंट है उससे ज्यादा ही मिलेगा, कभी भी उससे कम नहीं मिलेगा। 1499 में आप इसको अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हो। और जिन्होंने वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है और करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये ऑफर फ्री जाएगा। जो हमारा वैदिक वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स है, दैट इज मतलब उसमें बहुत कुछ कवर्ड होता है, जैसे कि सबको पता है कि उसमें बहुत कुछ कवर्ड होता है वैदिक न्यूमरोलॉजी के कोर्स में, ठीक है। मैं अभी उसकी स्क्रीन शेयर करती हूँ आप लोगों को, कि वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स में हमारा क्या क्या कोर्स कंटेंट है। ये पूर्णिमा मैम ने तो ऑलरेडी एनरोल करवाया हुआ है इस कोर्स में। हाँ मैम, फोटो कार्ड में भी ये था ना, हाँ हाँ इंक्लूड। हाँ हाँ, ये टैरो कार्ड वाला ही कोर्स है जो आपका अभी पेंडिंग पड़ा है। हाँ मैम, और एक बात आपने बोला ना, क्लाइंट अट्रैक्शन सॉल्ट, तो हम क्लाइंट भी अट्रैक्ट कर सकते हैं इस सॉल्ट से? हाँ जी पूर्णिमा मैम, करेंगे। ये मनी रिचुअल वाला भी हो गया या कोई भी है, जितने भी हैं हमारे, वो सारे इसी तरह से हमारे लिए काम करेंगे, ठीक है। मतलब बहुत अच्छे से ये काम करते हैं पूर्णिमा मैम। आपने जो प्रॉपर्टी सेलिंग के लिए बोला था, तो हाँ प्रॉपर्टी के लिए भी तो हम कर सकते हैं? हाँ जी पूर्णिमा मैम, कर सकते हैं। हम्म, सेलिंग है? हाँ सेलिंग है इसमें पूर्णिमा मैम। नहीं, वो मिलने के लिए, है प्रॉपर्टी मिलने के लिए। प्रॉपर्टी मिलने के लिए, प्रॉपर्टी सेल करने वाला है ये। प्रॉपर्टी मिलने वाला सॉल्ट नहीं है। प्रॉपर्टी मिलने के लिए आप कोई और रेमेडी कर सकते हो पूर्णिमा मैम।
रिलेशनशिप तो ठीक कर सकते हैं। हेल्प हेल्प आपने जो बोला हेल्पिंग सॉल्ट, हम तो हेल्प भी ले सकते हैं ना उस सॉल्ट के लिए। हाँ हाँ किसी की हाँ 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 पूर्णिमा मैम वो कर सकते हैं। सपोज मैं आपसे हेल्प हेल्प लेना चाहती हूँ, तो मैं आप देखिए मैं कैसे कर सकती हूँ वो? पूर्णिमा मैम वो सब कुछ बताऊंगी, मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगी, वो डोंट वरी, क्योंकि आपका तो ऑलरेडी कोर्स में एनरोल हुआ है ना, तो वो क्लासेस में हम बहुत डिटेल में करेंगे, ठीक है। वो सारा कुछ मैं बहुत डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। स्क्रीन विजिबल है ना? ठीक है। तो जो हमारा वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स है वो किस कोर्स आ रहा है, वैदिक न्यूमरोलॉजी, उसमें आपको सारी वैदिक न्यूमरोलॉजी बताई जाएगी शुरू से लेके एंड तक, ठीक है। उसमें बहुत डिटेलिंग रहेगी कि किस तरह से नंबर 1 से लेके 9 तक के, अभी डिटेल में आगे बताती हूँ। वैदिक न्यूमरोलॉजी करेंगे, उसमें मोबाइल न्यूमरोलॉजी करेंगे कि एक मोबाइल को अगर हम एनालाइज करते हैं तो वो किस तरह से हमें हम सामने वाले को किस तरह से प्रिडिक्टिविटी दे सकते हैं। मेडिकल न्यूमरोलॉजी करेंगे कि किस किस टाइम पे कौन कौन सी हमें कौन से नंबर्स की वजह से किस किस तरह के हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो सकते हैं। नेम न्यूमरोलॉजी कि क्या आपका एक जो नेम है वो अच्छे कंपाउंड नंबर पे है या आपकी बेसिक डेस्टिनी के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। तो बिजनेस न्यूमरोलॉजी कि जब भी हमें, क्योंकि आजकल ये बहुत ज्यादा इशू बनता है कि बच्चों को समझ नहीं आता कि करियर ऑप्शन क्या करें, तो उस केस में आपके लिए ये बिजनेस न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छे से। मैरिज न्यूमरोलॉजी की मैच मेकिंग, अच्छा मैच मेकिंग है कि नहीं है, तो ये पर्सन मतलब कैसे कर सकते हैं। मोर देन 200 रेमेडीज रहेंगे, रेमेडियल पार्ट बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। बिजनेस न्यूमरोलॉजी में कि आपकी बेसिक डेस्टिनी के बेसिस के ऊपर आपको कौन सा बिजनेस सूट करता है, ठीक है। तो अगर आप गलत प्रोफेशन में हो तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि किस तरह से आप अपने लिए और नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। क्या आपके लिए पार्टनरशिप अच्छी रहेगी कि नहीं रहेगी, कि डू आई गो विद द पार्टनरशिप और नॉट, मतलब देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस। लकी बिजनेस नेम, लेटर हेड, लोगो डिजाइनिंग, एवरीथिंग विल वी डू इन डिटेल, ठीक है। अभी हमारा कल परसों 3 दिन से वैदिक न्यूमरोलॉजी हुआ, मोबाइल न्यूमरोलॉजी हुआ, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट है हमारा जो वैदिक न्यूमरोलॉजी होते हैं, उसके हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि अगर आपके चार्ट में कोई नंबर सिंगल टाइम है, डबल टाइम है, ट्रिपल टाइम है, 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, कितने टाइम्स आपका कैलकुलेटिंग महादशा, अंतरदशा, परिअंतरदशा, ठीक है। तो कोई भी प्रिडिक्शन की कब आपको चाइल्ड बर्थ होने के लिए आपके कौन से नंबर एक्टिवेट हैं, जब आपके चाइल्ड बर्थ होने के केसेस, अगर कोई कोर्ट केस है, कब हॉस्पिटल का योग बनता है, आपके आपके चार्ट में कालसर्प योग तो नहीं है, आपके आपके चार्ट में कहीं पितृ दोष है तो नहीं है। तो मतलब देर आर सो मेनी डिफरेंट मतलब इसमें ईच एंड एवरी लकी नंबर कैलकुलेशन की किस तरह से हम अपने लिए लकी नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं, लकी नंबर कैलकुलेशन, व्हीकल नंबर, हाउस नंबर, अकाउंट नंबर, केस स्टडीज, ठीक है। केस स्टडीज जैसे कि हम हमारे केस हम अगर आप लोग कहोगे तो हम पर्टिकुलर मतलब सेलिब्रिटीज का भी ले सकते हैं केस स्टडीज, अदरवाइज हम लोग केस स्टडीज लाइव केस स्टडीज करते हैं, हम अपने ही स्टूडेंट्स के साथ उन्हीं का चार्ट एनालाइज करके उन्हीं में से ही प्रेडिक्शंस करते हैं कि उनका जो केस स्टडी है वो किस तरह से। आपका मोबाइल नंबर आपके लिए अच्छा है, उसके रिगार्डिंग अगर नहीं अच्छा तो उसको हम किस तरह से अच्छा कर सकते हैं, किस तरह से अपने लिए पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो क्या रेमेडीज कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द नंबर, कि अगर हम तो कौन सी डायरेक्शन में लगा के हम इसको चार्ज करें कि हमें पॉजिटिवली वो पॉजिटिव रिस्पॉन्ड दे, कि हमें उससे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आए, ठीक है। तो बहुत डिटेल में ये भी सारे कोर्सेज आपके डिटेल में ही रहेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा कि आपको नहीं मतलब मिलेगा। सॉल्ट मैजिक, ठीक है। सॉल्ट मैजिक का आप लोगों को फ्री कोर्स मिल रहा है जो वैदिक न्यूमरोलॉजी के साथ जा रहे हैं। डिजिटल वास्तु भी आपका फ्री रहेगा। वैदिक न्यूमरोलॉजी में आपके सारा कुछ मतलब वही दशा, अंतरदशा, पर्यंतदशा, पर्सन की नेचर कैसी है, कैलकुलेशन ऑफ लकी नंबर कैलकुलेट करना, लकी कलर कैलकुलेट करना, केस स्टडीज करना, ठीक है, इवेंट प्रेडिक्शंस करना, तो
बहुत डिटेल में रहने वाला है ये सारा कोर्स हमारा। तो इसकी मिनिमम आपकी 30 क्लासेस रहेंगी। हम अल्टरनेट डे पे या फिर हम कुछ भी मतलब जैसे प्लान करेंगे अकॉर्डिंगली उस बेसिस के ऊपर हम प्लान कर लेंगे। अल्टरनेट डे पे भी कर सकते हैं क्योंकि व्हाट्सएप सपोर्ट भी रहेगा और एवरीथिंग विल बी देयर। ठीक है, तो व्हाट्सएप सपोर्ट इज ऑलवेज देयर कि किसी का भी कोई ऐसा नहीं रहता कि आप लोगों को व्हाट्सएप सपोर्ट नहीं मिलेगा या कुछ नहीं, वो हमेशा यहाँ पे अवेलेबल होता है। ठीक है, कोई पर्सन अगर वो कोई पर्सन फॉरेन जाना चाहता है तो वो जाएगा कि नहीं, उसके फॉरेन सेटलमेंट के योग है कि नहीं है, उसके इंटरनेशनल योगाज एक्टिवेट है कि नहीं है, अगर नहीं है तो हम किस तरह से उसके मतलब योगाज को एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर किसी की प्रेगनेंसी डिलेड प्रेगनेंसी, किस केस में डिलेड प्रेगनेंसी होती है, क्यों मतलब क्या कॉम्बिनेशन ऐसे आते हैं कि आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही। योगा फॉर आर्टिस्टिक लाइफ कि कोई पर्सन आर्टिस्टिक बनना चाहता है, कोई मतलब किसी भी तरह का, इट कैन बी मतलब एक्टर बनना चाहता है या कोई मतलब आर्टिस्ट किसी भी अपने फील्ड में जब भी कोई, तो मतलब दैट पर्सन कैन डू इन दैट वे और नॉट। ठीक है, प्लैनेट्स एंड प्लेन्स, सारे प्लैनेट्स के बारे में 0 से 1 से लेके 9 तक के सारे प्लैनेट्स के बारे में बहुत डिटेल में आप लोगों को बताया जाएगा कि योगा फॉर इंसल्ट, कि हमारी इंसल्ट होती है तो उसके लिए हमारे लिए कौन से मतलब एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो हमें इस तरह से मतलब इस तरह से फ्रॉड देता है, या कोई हमें धोखे क्यों मिलते हैं, या मैं सबके साथ इतना अच्छा होने के बावजूद मैं मेरे पे नेगेटिव इम्पैक्ट क्यों आता है। ठीक है, तो सारा बहुत डिटेल में ये रहेगा, कुछ भी आपका इसमें मिसिंग नहीं रहेगा। क्या ये वैदिक न्यूमरोलॉजी है, कार्मिक नंबर, मास्टर नंबर्स, मैस्कुलिन नंबर, फेमाइन नंबर, पर्सनलाइज न्यूमरोलॉजिकल यंत्रा, इसकी ऐप भी मिलेगी। इसमें क्या है, ये पर्सनल जो न्यूमरोलॉजिकल यंत्र है ये आपको अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ बनता है। जैसे कि मैंने उस दिन भी दिखाया था, मैंने अपने पर्सनलाइज न्यूमरोलॉजिकल यंत्र बनाए हुए हैं और उनको बहुत सुंदर तरह एक्टिवेट करा हुआ है। तो इस तरह से हमारी डेट ऑफ बर्थ के बेसिस के ऊपर, ये हमारे कॉम्बिनेशंस के बेसिस के ऊपर इस तरह के हम बनाते हैं। फिर इनको हमें चार्जिंग करनी पड़ती है। चार्जिंग के लिए हमें जो भी प्लैनेट से रिलेटेड हम बनाएंगे उस प्लैनेट से रिलेटेड हम इसके लिए मंत्र चैंटिंग करेंगे। अगर मंत्र चैंटिंग नहीं कर सकते तो हम स्विच वर्ड चैंटिंग करेंगे। तो दैट विल बी कोर्स ऑफ मतलब पार्ट ऑफ कोर्स कि किस तरह से हम इसकी चार्जिंग करेंगे। तो और कब कब बनाना आपके लिए अच्छा होता है, मैं आपको एग्जैक्टली टाइम पीरियड बताऊंगी कि इस टाइम पीरियड पे आप बना सकते हो, इस टाइम पीरियड पे ऐसे कर सकते हो। ठीक है, नेम न्यूमरोलॉजी, आपका नेम जो है अच्छे नंबर पे है कि नहीं है। ठीक है, नेम न्यूमरोलॉजी आपके नाम की क्या पावर है, कि कहीं पे उसकी जो आपका सोल नंबर है या आपका पर्सनैलिटी नंबर है या स्टेबिलिटी नंबर है, वो सारे के सारे आपको वर्क कर रहे हैं कि नहीं, वो आपको उस तरह से रिजल्ट्स दे रहे हैं कि नहीं दे रहे जिस तरह से उनको देना चाहिए। ठीक है, तो आपका फाइनल नेम किस नंबर पे होना चाहिए, वो आपकी बेसिक डेस्टिनी के बेसिस के ऊपर उसको अच्छे से होना चाहिए। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। नेम न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी में क्या आएगा, नेम न्यूमरोलॉजी में आपका कि नेम आपका किस नंबर पे है, क्या उसका जो प्लेसमेंट है उनकी, क्योंकि इसमें हम नेम न्यूमरोलॉजी करेंगे, इसमें हम प्रोनोलॉजी नहीं करेंगे। मैं साउंड्स का इम्पैक्ट मतलब नंबर्स हम बहुत डिटेल में ईच लेटर के बारे में पढ़ेंगे। साउंड्स प्रोनोलॉजी वाला सेशन इसमें कवर नहीं, क्योंकि प्रोनोलॉजी इटसेल्फ इज अ वास्ट स्टडी, क्योंकि उसके लिए आपको और भी मतलब हमें कि कैसे हमारा जो नंबर है वो ग्रेडिंग में जाता है, तो वो प्रोनोलॉजी इज अ सेपरेट पार्ट। ठीक है,
तो इसमें हम अच्छा नंबर, अपना नेम नंबर को एनालाइज करेंगे कि इज इट अ गुड नंबर फॉर अस और नॉट, हाउ कैन वी मतलब मेक इट अ वेरी मतलब अपने लिए किस तरह से, क्योंकि हम जब कॉम्बिनेशन सीख जाएंगे कि किस तरह के हमारी राजयोगस को किस तरह हम अपने नंबर्स में एक्टिवेट कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपने लेटर्स में उस तरह, अपने नेम में उस तरह की साउंड्स बना सके। ठीक है, तो फाइनल नेम नंबर आपका किस नंबर पे होना चाहिए, दैट विल बी द पार्ट ऑफ और नेम न्यूमरोलॉजी। मैरिज एनालिसिस की कंपैटिबिलिटी कैसी है, हम लाइव स्टडी करेंगे केसेस के बारे में कि किस किस को इस टाइम पे रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं या फिर किसी की शादी क्यों नहीं हो रही है और कौन सी दशा में शादी होने के चांसेस है। क्योंकि नॉर्मली क्या कहते हैं कि जब आपका 2, 5, 6 आता है तो ही आपके शादी होने के चांसेस है, बट आप देखना कि आप अपने लिए भी कैलकुलेट करके देखना कि जब हम लेडीज के केस में करते हैं, फीमेल केसेस को जब हम कंसीडर करते हैं, तो उस केस में हमारा क्या रहता है, उस केसेस में हमारा रहता है कि हम लोग जब भी हमारी 7 नंबर की, क्योंकि मैंने जितने चार्ट्स एनालाइज करे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग जब भी हमारी 7 फीमेल के केसेस में 7 नंबर जब एक्टिवेट होता है तो उस केसेस में उनकी शादी होती है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ उन्हीं केसेस में उनकी शादी हो कि जब हमारा 2, 6 एक्टिवेट होगा या 5 एक्टिवेट होगा तो उन केसेस में फीमेल के केसेस में लेट मैरिज योगास क्या होते हैं, जब किसी की फीमेल, जब मेल के चार्ट में 3-9 का कॉम्बिनेशन एक्टिवेट होता है, 3-9-3-1-9 का, क्योंकि 3-1-9 इटसेल्फ इज अ लेट मैरिज कॉम्बिनेशन। ठीक है, लेट मैरिज योगा होता है। अगर किसी के चार्ट में ये है और मल्टीपल हो रहा है वो नंबर, तो इन दैट केस देयर आर चांसेस कि उसकी जो शादी है आफ्टर 30s या 40s के बाद होगी। ठीक है, तो मैच मेकिंग करेंगे कि किस तरह से हम मैच मेकिंग कर सकते हैं। शादी आपकी आफ्टर मैरिज आपकी कैसी लाइफ रहेगी। ठीक है, डिलेड मैरिज कि आपकी शादी कब चांसेस है कि आपकी डिलेड मैरिज होएगी, कि क्या कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं कि जब आपको शादी के लेट होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, योगा फॉर लव मैरिज के लिए आपका कौन सा कॉम्बिनेशन रहता है। ठीक है, योगा ऑफ डिवोर्स किस केस में कौन सा कॉम्बिनेशन ऐसा है कि आपके लव के योगा फॉर डिवोर्स मैरिज की दशा कि कौन कौन सी दशा में मैरिज होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। ठीक है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी मैंने ऑलरेडी बता दिया कि इसको भी हम बहुत डिटेल में करेंगे कि हर एक मोबाइल नंबर अपने लिए क्या क्या कहता है, वो पूरा का पूरा प्रेडिक्टिव पार्ट रहेगा। कि कल हमारा मोबाइल न्यूमरोलॉजी का सेशन था, आई विल अपलोड दैट ऑल्सो बिकॉज आई डिडंट अपलोड दैट स्टिल राइट नाउ। ठीक है, तो वो प्रिडिक्शंस उसके थ्रू कैसे रहती हैं, आप उस जिन्होंने नहीं अटेंड किया वो उसमें से देख सकते हैं। ठीक है, हाउ टू मेक अ मोबाइल ग्रेट, रिपीटेड नंबर्स का क्या इम्पैक्ट रहता है, तो किस तरह से हमारे पास अगर कोई नंबर नहीं, मोबाइल नहीं है, तो हम उसको किस तरह से अपने लिए मीनिंगफुल या पर्पसफुल बना सकते हैं। क्योंकि खाना खाएं ना खाएं बट एक मोबाइल तो हमारी आज के टाइम पे नेसेसिटी है, बिना खाना खाए भी। तो उसमें अगर कॉम्बिनेशंस आपके अच्छे नहीं है तो किस तरह से हम उसको रेमेडियल कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट तरह की साउंड्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के स्क्रीन सेवर्स होते हैं। देयर आर सो मेनी रेमेडीज की जिसको हम कि इवन अपने फोन को सही डायरेक्शन में लगाकर चार्ज करने से भी आपका जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल है आपके लिए बहुत अच्छे से हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, अगर आपका मोबाइल का कलर अच्छा होगा तो वो भी, अगर आपका फ्रेंडली कलर होगा तो वो भी आपको बहुत अच्छे से इम्पेक्ट करेगा। मेडिकल न्यूमरोलॉजी में हम डिटेल में पढ़ेंगे कफ, वात, पित्त क्या होती है, तो कौन से एलिमेंट्स के, कि जब हमारी बॉडी में कौन से एलिमेंट्स इम्बैलेंस है और किस तरह की हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स आने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि हर एक नंबर से रिलेटेड अपना अपना एक हेल्थ इशू है, अपना अपना प्रॉब्लम है। तो वो सारे के सारे कब मतलब एक्टिवेट होते हैं, वो चीजें हमारी कब एक्टिवेट होती हैं, जब हमारी महादशा, अंतरदशा, प्रयंतरदशा एक्टिवेट होती है तब वो चीजें एक्टिवेट होती है। किसी के चार्ट को देख के हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसको ये वाली प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। तो इस तरह से हेल्थ से रिलेटेड आपको हेल्थ जार बनाना सिखाया जाएगा, जो भी प्लैनेट्स रहेंगे उनकी रेमेडीज बताई जाएंगी। ठीक है, तो एवरीथिंग वी विल डू इन डिटेल। बिजनेस न्यूमरोलॉजी जैसे मैंने बताया, उसमें लोगो डिजाइनिंग, लेटर हेड डिजाइनिंग, आपका बिजनेस का नाम, लकी कलर, रेमेडीज टू अट्रैक्ट क्लाइंट्स, लकी बिजनेसमैन। ठीक है, बिजनेस नेम जो भी आपका बिजनेस नेम रहेगा। ठीक है, रेमेडीज कैसी रहेंगी हमारी, तो हमारी सारी रेमेडीज पॉजिटिव वे आउट में रहती हैं। कभी भी हम वैसी रेमेडीज नहीं करते जो हमें बैकफायर करें। ठीक है, हमेशा हमारी रेमेडीज पॉजिटिव वे आउट में रहती है। हम प्लैनेट्स रेमेडीज करेंगे, कोई भी प्लैनेट्स को अगर हम एक्टिवेट करना चाहते हैं, किस तरह से हम एक्टिवेट करेंगे, वी विल डू दैट इन डिटेल स्टडी कि प्लैनेट्स किस तरह से हम डिटेल में कर सकते हैं। क्रिस्टल रेमेडीज, वास्तु रेमेडीज की, अगर क्रिस्टल रेमेडीज क्या होती है,
आप देखोगे कि मैंने इस तरह का अपने हाथ में ब्रेसलेट डाला हुआ है, तो इस तरह के आप किस नंबर को किस तरह से ब्रेसलेट मतलब डिजाइन करके दे सकते हो, क्योंकि ये नहीं है कि अगर मैं किसी और नंबर का ब्रेसलेट डाल लूं, अगर मेरा मल्टीपल 2 होता है, अगर मैं 2 नंबर का ब्रेसलेट डाल लूं तो इट विल गिव मी अ फर्दर मतलब रिलेशनशिप इश्यूज देगा या फिर मुझे डिप्रेसिव टेंडेंसी देगा। तो डिपेंड करता है कि आपकी चार्ट में किस तरह के नंबर है और कौन सा नंबर एक्टिवेट करके आप किस तरह से अपने लिए पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है पूर्णिमा मैम, 2 मिनट वेट करो। वास्तु रेमेडीज में बताऊंगी कि हर एक वास्तु रेमेडीज कि जैसे मैंने बोला कि मेरे पास मल्टीपल 2 है, तो मुझे पता है कि मुझे अपना कौन सा जोन सुधारना है। ठीक है, तो मैं उस जोन के लिए अपने लिए रेमेडी करूंगी, क्योंकि मैं अभी इसमें इतनी अच्छी तरह से आपको प्रिडिक्शन बताऊंगी कि आप लोग खुद उस तरह से प्रिडिक्ट कर पाओगे कि विदाउट ग्रीडिंग और विदाउट एनालाइजिंग एनी डायरेक्शन एंड विदाउट टेकिंग एनी डिग्री यू विल बी एबल टू टेल मतलब डायग्नोज द चार्ट कि किस तरह से आप सामने वाले को बहुत इजीली बता सकते हो कि आपका ये जोन डिफेक्टेड है, कि इसमें यहाँ पे ये चीज पड़ी है, किस तरह से आप उनको बता सकते हो कि किस तरह से। तो वो रहती है वास्तु न्यूमेरो ग्रेड कि वास्तु प्लस न्यूमरोलॉजी, इन दोनों से मिलके जब हमारी वो ग्रेडिंग बनती है दैट इज वास्तु न्यूमेरो ग्रेड, कि कब हमारे किसी डायरेक्शन में कोई भी मतलब फॉल्ट होने के चांसेस है, जो भी प्रॉब्लम सामने वाले को आ रही है तो वो किस तरह से हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, वास्तु रेमेडीज रहेगी, मंत्रा रेमेडीज रहेंगी। ठीक है, कि कौन से मंत्रास हम चैंट कर सकते हैं, अगर किसी को प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो वो क्या मंत्रा चैंटिंग कर सकते हैं। अगर किसी को इवन मंत्रा चैंटिंग में हम आपको स्विच वर्ड्स भी बताऊंगी मैं कि स्विच वर्ड्स किस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, मंत्रा चैंटिंग, यंत्रा रेमेडीज हर तरह के यंत्रास, पर्सनलाइज्ड यंत्रास भी बताऊंगी और प्लैनेट्स से रिलेटेड यंत्रास भी बताऊंगी। जैसे 1 से लेके 9 तक के प्लैनेट्स हैं उनके लिए हम किस तरह से अपना, क्योंकि जितने भी हमारे यंत्र ऑलरेडी जितने भी हमारे यंत्रास होते हैं या कुछ भी होता है, क्या होता है कि वो अगर हम अपने पर्पसफुल बनाएंगे तो वो हमें बहुत अल्टीमेट इफेक्ट देता है, मतलब उसका जो रिजल्ट है वो अल्टीमेट रिजल्ट आता है। बट वही अगर हम इसको ऐसे बिना पर्पसफुल बनाएंगे तो वो हमें उतना, क्योंकि 1 से लेके 9 तक के सारे नंबर्स का अपना अपना अलग अलग इम्पैक्ट है ना। तो जब भी हमें अगर हमें हेल्थ के लिए चाहिए तो हम उस तरह से यंत्रा बनाएंगे और वो हमारी हेल्थ को बहुत अच्छा कर देगा। ठीक है, जब हम उस यंत्रा के साथ चलेंगे। कलर रेमेडीज, यंत्रा रेमेडीज, कलर रेमेडीज कि किस तरह का कलर आप लोग वेयर करो और ना वेयर करो, और कौन से कलर को किस डायरेक्शन में अप्लाई करो, कि आपकी कौन सी डायरेक्शन में कौन सा फॉल्ट मतलब गलत कलर आप लोगों ने यूज किया हो तो उसको आप कैसे अपने लिए बेनिफिट कर सकते हो। कई बार होता है कि हम कहते हैं कि मुझे जी मेरी शनि की महादशा चल रही है तो मैं शनि का दान करना शुरू कर देता हूँ। ऐसा नहीं होता है कि शनि क्यों, क्योंकि शनि देवता जी जब मतलब किस हर एक प्लैनेट के बारे में बताऊंगी कि ये नहीं है कि सिर्फ एक शनि देवता जी, जब भी हमारे प्लैनेट, जब भी हमारे चार्ट में कोई भी फॉर्म पॉजिटिव फॉर्म में, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कब होते हैं ये हम मतलब जब हमारे नंबर्स मल्टीपल होते हैं तो वो नेगेटिव दे इम्पैक्ट देते हैं, और जब यही नंबर्स हमारे पॉजिटिव होते हैं तो ये हमें मतलब सिंगल फॉर्म में होते हैं तो ये हमें पॉजिटिव। और जब कभी भी हम अपने नंबर क्या जो सिंगल नंबर है अगर उसकी डोनेशंस करेंगे तो इट विल गिव अस अ रिवर्स इफेक्ट, नॉट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं देगा, ये हमें नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। तो कभी भी जब भी कोई भी डोनेशंस करनी है तो उसके लिए आपको बहुत अवेयर होना चाहिए कि वेदर आई डू दिस रेमेडी और नॉट, डू आई कंज्यूम दैट प्रोडक्ट और डू आई डोनेट दैट प्रोडक्ट। मतलब जब भी अगर मान लो किसी की महादशा, अंतरदशा, पर्यंतदशा, गोचर और पर्सनल ईयर 8 नंबर का चल रहा है तो मतलब जितना वो शनि देवता जी की डोनेशंस करेगा उतना उसके लिए बेनिफिट होएगा। अगर वो शनि देवता जी की चीजों को कंज्यूम करना शुरू कर देगा तो वो उसको मतलब और ज्यादा उसके काम में डिलेज आने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से मतलब सारी चीजों का बहुत मतलब इम्पैक्ट होता है। ठीक है, रुद्राक्ष रेमेडीज कि रुद्राक्ष हम गौरी शंकर रुद्राक्ष आता है, गणेश रुद्राक्ष आता है, वन एक मुखी आता है, मतलब सारे मतलब होता है। तो कौन सा रुद्राक्ष हम कब वेयर कर सकते हैं, किसको किस तरह का रुद्राक्ष हम सजेस्ट कर सकते हैं, तो दैट विल बी द पार्ट ऑफ हमारा जो वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स रहेगा। ठीक है, बोनस मैंने ऑलरेडी बता चुके हैं, डिजिटल वास्तु, हेल्थ वास्तु, सॉल्ट मैजिक, ऐप टू कैलकुलेट महादशा, अंतरदशा, पर्यंतदशा, वास्तु न्यूमेरोग्रेड, जीबू सिंबल्स को भी आपको डिटेल में बताया जाएगा कि किस तरह से जीबू सिंबल्स के साथ हम अपने लिए
अब किस तरह से उनको यूज करके हम अपने लिए पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से जीबू सिंबल्स होते हैं, वो सारे जीबू सिंबल्स के बारे में बहुत डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसकी कॉस्ट क्या है। तो वेबिनार जो अभी मतलब कर देगा तो दैट इज 9999। ठीक है, क्योंकि कोर्सेज आर गोइंग टू बी इंक्रीज बाय 18% आफ्टर that is today is 27th. So after 29th, the price will be increased by the 18% because GST and everything will be there thereafter. So that's why those who want to enroll in the classes, they can book their seat by paying just rupees 2100 also. ठीक है, आप अपनी बुकिंग करवा सकते हो, क्योंकि उतना कोर्स कंटेंट, जितना कोर्स कंटेंट है 5 डेज का, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि कितने दिन लगेंगे, बट मैं कुछ भी आपका मतलब ये नहीं डिले नहीं करूंगी। एवरीथिंग विल बी इन अ परफेक्ट वे और इन अ परफेक्ट मैनर। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। देखो, बोनस सॉल्ट आपको मैजिक सॉल्ट मैजिक फ्री मिल रहा है, डिजिटल वास्तु आपको फ्री मिल रहा है, हेल्थ वास्तु आपको फ्री मिल रहा है, कैल ऐप जो है वो आपको टोटली फ्री मिल रही है। यंत्रा न्यूमरोलॉजी, क्योंकि अगर कोई यंत्रा न्यूमरोलॉजी ही सिखाता है ना, तो दैट चार्ज इज 2000 रुपीज। और वास्तु न्यूमेरोग्रेड कि वो कोई बताता ही नहीं है कि हम किस तरह से अपने आप को प्रिडिक्टेबल बना सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो मतलब आपकी लेफ्ट ओवर रह जाती हैं। मैं कुछ भी इसमें लेफ्ट ओवर नहीं रखूंगी, एवरीथिंग विल बी इन डिटेल। ठीक है, जो बोनस मतलब आपकी जो प्राइस है वो 18% इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, विद आफ्टर 29 अप्रैल। ठीक है, 29 अप्रैल के बाद ये 18% इंक्रीज होएगा। तो बेटर है कि यू कैन बुक योर सीट बाय पेइंग जस्ट रुपीज 2100 पे करके। ठीक है, तो जो भी अभी बुक करवा लेगा उसके लिए मेरे पास एक तब मेरी कंसल्टेशन भी फ्री रहेगी, प्लस उसको एक वेब ब्रेसलेट भी मिलेगा अकॉर्डिंग टू देयर डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली। ठीक है, आई विल सजेस्ट यू अ ब्रेसलेट और क्रिस्टल ब्रेसलेट अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो पेटीएम नंबर रहेगा 9115502959। ठीक है, आप इस पे पेटीएम भी कर सकते हो, जीपे भी कर सकते हो। ठीक है, किसी की कोई क्वेरी है तो अब बताओ। मतलब दिस इज फुल फ्लेज कोर्स, मतलब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपके पास सामने से ये मैं आपको एज ए पीडीएफ शेयर कर दूंगी। यू कैन आस्क एनी क्वेरी और एनीथिंग व्हेन एवर यू वांट टू बी, कि कभी भी जब भी आप लोगों को लगता है कि मतलब मेरा कुछ छूट गया या कुछ भी है, यू कैन ऑब्जेक्ट मी कि हाँ ये रह गया मैम, इस चैप्टर का ये रह गया, तो आपको ये पीडीएफ के फॉर्म में सारे का सारा कोर्स कंटेंट भेज दिया जाएगा। मैं ग्रुप्स में भेज दूंगी, इसका पीडीएफ फॉर्म भेजूंगी, तो you people can join, matlab those who are interested to join can book their seat by paying rupees 2100. Now anyone has any query can raise your hand. Yes Purnima ma'am. बहुत सुंदर कोर्स है, बहुत सारा आप सिखाएंगे, इसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। Thank you Purnima ma'am. क्योंकि लोग मैंने देखा है 36 49 लेते हैं और थोड़ा नहीं भी सिखाते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारा सीखा है। आपने तो जाना है ना क्या क्या सीखा हूँ मैं। हाँ जी पूर्णिमा मैम, और बहुत अच्छा लगा। थैंक और यू। मैम और एक बात, मेरी तो रिपीटेड 8 आ रहा है मैम, इसके लिए मैं अमेथिस्ट वेयर कर सकती हूँ? नहीं पूर्णिमा मैम, एमेथिस्ट नहीं वेयर करना। रिपीटेड मल्टीपल 8 आ रहा है तो मल्टीपल 8 में एमेथिस्ट नहीं वेयर करोगे। आपको मैंने पहले भी तो बताया है कि आपको क्या करना है। इतनी बार डोनेशंस बोला है, सैटर्न की डोनेशंस करो। नहीं, आपने अमेथिस्ट और मूनस्टोन दिया था ना मैम, मून ब्रेसलेट मुझे। हाँ, तो वो फिर अभी उसको चेक करना पड़ेगा कि उसके, क्योंकि मतलब क्या आपके कॉम्बिनेशंस अभी एक्टिवेट हैं। अब तो दिए हुए भी बहुत देर हो गई है ना पूर्णिमा मैम। हाँ। हाँ, तो उसके अभी एक बार नंबर्स एनालाइज करके फिर उसको चेक करना पड़ेगा कि अभी वो आपकी कौन सी महादशा अंतर्दशा पर्सनल प्रियंतरदशा। डेयर भी आ रहा है, क्या? पर्सनल डेयर भी मेरा आ रहा है। ठीक है पूर्णिमा मैम, तो जितना आप मतलब करोगे, फीडिंग करोगे, कौवा को फीडिंग करोगे, लेबरर को फीडिंग करोगे, मतलब जिस जिसको भी आप मैक्सिमम फीडिंग करोगे उतना आपका रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलता जाएगा। ठीक है, तो जितना हाँ भी मैम। आप मतलब थोड़ा डोनेशंस करनी शुरू करो तो आपका वो मतलब हाँ हो जाएगा। मैम, मैं लीव होता हूँ क्योंकि मुझे हॉस्पिटल जाना है अभी। ठीक है पूर्णिमा मैम।
है। किसी की कोई क्वेरी? ठीक है, तो अभी आप लोगों के पास, सबके पास वो है हमारा रिचुअल्स है हमारी। रिचुअल के लिए आर यू रेडी फॉर द रिचुअल? अगर किसी को सिंपल मतलब सॉल्ट मैजिक ज्वाइन करना है तो वो भी आप लोग कर सकते हो 1499 में। ठीक है, पीडीएफ रिकॉर्डिंग सब कुछ मिलेगा, कुछ भी ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, पीडीएफ रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेट सब कुछ मिलेगा। ठीक है, अभी आप लोग क्या करोगे? टूथपिक, कैंडल, सॉल्ट, ठीक है, और अनियन। ठीक है, आप अनियन को ऊपर से कट करोगे। ठीक है, पहले तो प्लेट में सॉल्ट डालोगे, एक पानी का गिलास भी रख लेना सब लोग अपने लिए। ठीक है, अभी क्या करना है, आपको अपनी प्लेट लेनी है। ठीक है, तो प्लेट के अंदर आपको क्या करना है, सॉल्ट बिछा देना है और कैंडल के ऊपर आप अपना नाम लिखोगे। ठीक है, अपना नाम लिखोगे और नाम के साथ आप लिखोगे अपनी डेट ऑफ बर्थ। नाम आप लिखोगे, नीचे से ऊपर लिखोगे आप। ठीक है, नीचे से ऊपर लिखोगे क्योंकि हम नेगेटिविटी रिमूवल रिचुअल करने जा रहे हैं, तो इसके लिए आप वहां पे और अपना जो अनियन है उसको भी आप अपनी प्लेट में रखोगे। तो आज हमने अपने अपने इसमें मैजिक में 100 अनियन क्यों यूज किया है, कोई बताएगा कि क्या क्वालिटीज होती हैं अनियन की? व्हाई डिड वी यूज अनियन? एनीवन? कि अनियन क्यों यूज कर रहे हैं हम अपने मैजिक में, स्पेल में अपना अनियन क्यों यूज कर रहे हैं? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अनियन? कि अगर हम एक अनियन यूज कर रहे हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या है अनियन की यूज करने की, कि क्यों कर रहे हैं हम उस अनियन को यूज? एनीवन? क्योंकि जो अनियन होता है ना, अनियन जो है ना, मतलब वैसे तो ये मंगल का कारक होता है। ठीक है, जब भी हम अनियन खाते हैं तो हमारी एनर्जी में क्या होता है, हमारी बॉडी में मतलब फायर एलिमेंट एक्टिवेट हो जाता है हमारा। क्यों क्यों कहते हैं कि हमें जब भी हमारे नवरात्र चलते हैं या कुछ भी अच्छे दिनों में होते हैं कि हमें अनविक सात्विक भोजन खाना चाहिए, क्योंकि ये सात्विक नहीं आता, इसको एक तरह से तामसिक कह देते हैं, है ना। तो वैसे ये मतलब उस तरह का तामसिक नहीं है, तो इसलिए अनियन को सात्विक नहीं माना गया, क्योंकि जब भी हम अनियन खाएंगे हमारे बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर हाई होने की वजह से हमारी मतलब जो है इसमें मतलब फायर एलिमेंट एक्टिवेट होता है, जितना भी फायर एलिमेंट एक्टिवेट होएगा
मतलब वो हमारे लिए नीचे से ऊपर लिखना है तन्वी मैम। तो हमारा फायर एलिमेंट एक्टिवेट होता है, इसलिए हमें इसको अवॉइड करना चाहिए जब भी हम ड्यूरिंग वो उसमें रहते हैं, ठीक है। तो उन दिनों में जब भी होते हैं, मतलब नवरात्रास हो गया या कुछ भी होता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में गर्मी पैदा करता है, तो जिसकी वजह से हम लोग अपना बैलेंस मतलब नहीं बना पाते। अगर हम मेडिटेशन करना चाहते हैं तो उसमें भी हम लोग नहीं जा पाएंगे, या हम कुछ भी करना चाहते हो तो हमें हर मतलब किसी ना किसी तरह से हमें प्रॉब्लम आने के चांसेस रहते हैं। तो बेटर है कि जितना हम अपने आप को अच्छा रखेंगे तो उतना ही हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अभी क्या कर सकते हैं, तो इसलिए कि ये इसमें जो है मार्स है, तो इसमें इतनी पावर होती है कि इसके अगर आप लोग ना पील्स भी जलाना शुरू करोगे ना, तो आपके घर में से इतनी नेगेटिविटी रिमूवल होती है। इवन इसमें से इसके पील्स जलाने से आपकी मनी की ब्लॉकेजेस बहुत अच्छे से खत्म होती हैं। कि जब भी आप इसके पील्स भी जलाओगे ना, कि कभी भी आज के बाद कभी भी इसको ऐसी मत फेंक देना, कि तो इसके पील्स को हमेशा जलाना शुरू कर दो। तो आप देखना थोड़े थोड़े करके, इवन काउ डंग के ऊपर आप इसको बैटर बना के आप इसको जलाना शुरू कर दो। तो इससे क्या होगा, आपकी जो नेगेटिविटी है, मनी की ब्लॉकेजेस है, वो सारी की सारी आपकी खत्म होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए इसको इस तरह से हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो इसको उसके लिए यूज करने के लिए, इसको बहुत डिटेल में करने के लिए हम उस तरह से इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो अभी आपने नीचे से ऊपर लिख लिया। आपने सॉल्ट कर लिया, टूथपिक की हेल्प से अपना नाम लिख लिया। वेलकम तन्वी मैम, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट हम करेंगे, मतलब अगर आप लोगों के पास हाथ में इंसेंस स्टिक है तो वो भी बर्न कर लो। You can go with the incense stick also. तो अभी हम स्टार्ट करेंगे रिचुअल विद मेडिटेशन, ठीक है। तो अपनी कैंडल को लिट कर लो, ठीक है। ध्यान से बैठना है मेडिटेशन में। अनियन को भी उसी में ही रखना है, ठीक है। तो अनियन को अपनी प्लेट में ही रखना है, साथ में आपको मतलब उसको ऊपर से पील कर देना, मतलब काट देना है, ठीक है। उसको ऊपर से काट के उसके ऊपर आप अपना मतलब उसके पास में अपने सॉल्ट को पूरी उसमें फायर प्रूफ प्लेट में उसको सॉल्ट को रख लोगे, उसके बीच में कैंडल रख लोगे और साथ में आप उसको अनियन रख दोगे, ठीक है। अगर आप लोगों के पास क्रिस्टल्स हैं तो आप अपने क्रिस्टल्स भी ऐड ऑन कर सकते हो उसके साथ। कैमरा ऑन कर लो आपके लिए थोड़ी देर के लिए, जितनी देर तक हमारी मेडिटेशन चल रही है उतनी देर तक कैमरा ऑन कर लो। जितना कैमरा ऑन रखोगे उतना पॉजिटिव रिजल्ट ज्यादा आएंगे। अनियन पूरा ही रखना है, बस उसको ऊपर से काट लो थोड़ा।
मतलब काट के जो उसका वो रूट पार्ट होता है उसको अलग कर देना है ऊपर से, और उसके साथ उसको काटना है। ठीक है? Tap 3 times on your forehead. Tap, tap, tap. ठीक है? Breathe in, breathe out. Relax, relax, relax. ठीक है? Relax, relax, relax. Again, breathe in, breathe out. Okay. आज हम करने जा रहे हैं नेगेटिविटी रिमूवल रिचुअल। तो जितनी भी हमारी नेगेटिविटी रिमूवल रिचुअल होती है वो हमारे रूट चक्र को, मतलब जितना हमारा रूट चक्र ब्लॉक्ड होएगा उतना हमारे पास लेस कॉन्फिडेंस होगा, हमारी कम्युनिकेशन पावर अच्छी नहीं होएगी, हमारा जितना भी मतलब जितने भी हमें बेसिक प्रॉब्लम्स आती हैं कि मतलब जो कि आई एम, मेरे पास इतने सारी क्वालिटीज है, आई एम टैलेंटेड, आई एम मल्टी टैलेंटेड, बट स्टिल आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, है ना। जितनी भी मेरे पास इतनी सारी क्वालिटीज है और सब कुछ मेरे पास होते हुए भी मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा या कुछ भी, इट मीन्स यू आर ब्लॉक्ड बाय योर रूट चक्रा। कि जब भी हमारा रूट चक्रा ब्लॉक्ड होगा तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल 0 होगा, हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, हमारे पास किसी भी तरह का मतलब जितना भी कम्युनिकेशन पानी होगी, हम लर्निंग भी करते करते बट स्टिल हम अपने आप के लिए अच्छा नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर हमें किसी भी तरह के, तो जो रूट चक्र होता है तो वहां पे जितनी हमारी, तो एग्जैक्टली हमारा जो रूट चक्र होता है वो होता कहाँ पे है, हमारा जो टेल बोन होती है दैट इज ओवर रूट चक्रा। ठीक है, दैट इज ओवर डाइजेस्टिव सिस्टम का जो लास्ट पार्ट रहता है दैट इज टू ए टेल बोन। तो वहां पे हमारा रूट चक्रा होता है कि जब भी हम रूट चक्रा करते हैं तो रूट चक्रा को जागृत करना ही हमारा मोटिव है। कि आज हम रूट चक्रा से रिलेटेड मेडिटेशन करेंगे कि किस तरह हम अपने रूट चक्रा को एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी जो कंसंट्रेशन है दैट शुड बी ऑन योर टेल बोन, कि आपके बॉडी के सबसे निचले पार्ट पे आपकी कंसंट्रेशन रहनी चाहिए कि वहां पे आपको एक रेड कलर दिखाई दे रहा है। ठीक है, वहां पे आपको एक रेड कलर दिखाई दे रहा है, वहां पे एक रेड कमल फूल मैं अभी करवाऊंगी, मतलब मैं अभी आपको एक इमेजिनेशन बता रही हूँ कि आपको किस तरह से, कि आपकी जितनी भी कंसंट्रेशन है वो सारी की सारी आपके रूट चक्र पे होनी चाहिए। ठीक है, ताकि जितनी भी आपको लगे कि मेरे में इतनी मतलब नेगेटिविटी क्यों है या कुछ भी है, वो सारा का सारा हमारा रूट चक्र ब्लॉक होने की वजह से होता है। कि हम अपने आप को सिक्योर नहीं फील करते, हम अपने आप को सेफ नहीं फील करते, है ना। मुझे लगता है कि मेरा कई बार हमारे माइंड में इतने सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि मैं मतलब सुसाइडल अटेम्प्ट्स आते हैं, है ना। ऑल ऑफ दीज आर बिकॉज ओनली ड्यू टू द, क्या, हमारी रूट चक्र ब्लॉक होने की वजह से। कि हमें फूड मतलब हमें ये भी लगता है कि कई बार कि मुझे मेरी बेसिक नीड्स भी मेरी पूरी नहीं हो रही, क्योंकि जो रूट चक्र होता है दैट इज द मतलब लोएस्ट चक्र ऑफ अवर बॉडी। जो रूट चक्र रहता है वो लोएस्ट चक्र रहता है, क्योंकि रूट के ऊपर हमारा मतलब सेक्रल आएगा, फिर हार्ट चक्र आएगा, फिर हमारा थ्रोट चक्र आएगा, फिर उसके बाद मतलब इस तरह से हमारा आज्ञा चक्र आएगा, फिर क्राउन चक्र आएगा। तो इस तरह से हमारे सारे चक्रास आपस में मतलब वर्क करते हैं। तो जो सबकी जो बेसिक चक्र है दैट इज रूट चक्र। कि कोई भी हमारी प्रॉब्लम है उनका जो मेन पर्पस है वो कहाँ से शुरू होएगा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको कौन सा कॉज उसका रहेगा, तो दैट इज रूट चक्र। कि रूट चक्र से ही हमारा कॉज शुरू होएगा और वहीं से आप उसको मतलब ये रहेगा उसका। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि आपका रूट चक्र जितना ब्लॉक्ड होएगा उतनी आपको प्रॉब्लम्स ज्यादा होंगी। तो इसलिए
आपका रूट चक्रा का हील होना, उसका खुले होना, वो बहुत जरूरी है कि आपका रूट चक्रा अच्छे से काम करे। ठीक है, तो अभी आप लोग सब मतलब उसकी पोजीशन में बैठ जाओगे। ठीक है, मेडिटेशन की पोजीशन में बैठोगे, मैं आपको बोलूंगी अपनी मेडिटेशन को, कंसंट्रेशन को कहाँ कहाँ लेके जाना है, आपको उस तरह से अपने साथ मतलब लेके जाना है। तो जो इसका सिंबल रहता है वो 4 पेटल वाला फ्लावर रहता है। मतलब हमारे सारे जितने भी चक्रास है उसके अलग अलग कमल के फूल ही होते हैं। किसी पे 4 चक्र वाला 4 कमल का पंखड़ी का कमल का फूल रहता है, किसी पे 6 कंपनी, किसी पे 12 कंपनी पंखड़ी वाला। तो इस तरह से इसका जो रहता है दैट इज 4 पंखड़ी वाला इसका रूट चक्र का रहता है इसका। ठीक है, रिलैक्स फील करना है, मतलब किसी भी थॉट को आने जाने नहीं देना, बिल्कुल सिंपल। मतलब अपने आप को बिल्कुल फ्री फील करना है कि कोई भी थॉट आ रहा है जा रहा है तो उसके लिए मतलब आपको नहीं सोचना, मतलब लेट इट टू बी। कई बार होता है ना, हम लोग कहते हैं कि हमारा ध्यान नहीं लग रहा या कुछ नहीं हो रहा, तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं, जस्ट अपने आप को मतलब वो करो कि बैठना है आपको सिंपल। ठीक है, मैं अभी आपका मतलब कंसंट्रेशन वहां लेके जाऊंगी तो आप उसको आसानी से मतलब अपने लिए हील कर पाओगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सिट प्रॉपरली एंड बी रिलैक्स्ड। ठीक है, अभी आप सोचोगे, आप फील करोगे कि आई एम कॉन्फिडेंट। ठीक है, हम इसके साथ चलेंगे क्योंकि हर किसी को यही प्रॉब्लम आती है कि मेरे पास इतना टैलेंट है और मैं उस चीज को करने के लिए, अपने उस टैलेंट को दिखाने के लिए एबल नहीं हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हम उसके लिए हीलिंग करेंगे। ठीक है, ब्रीद इन। ठीक है, एक वाइट लाइट आपकी बॉडी पर पड़ रही है। ठीक है, ऊपर स्काई की तरफ से आपके ऊपर आ रही है, तो वो आपके क्राउन चक्रा से होते हुए आपके आज्ञा चक्र में जा रही है। ठीक है, फील करनी है ये सारी चीज कि आपके आज्ञा चक्र से हो मतलब जा रही है, आज्ञा चक्र से होते हुए वो आपके थ्रोट चक्रा में, थ्रोट चक्र से होते हुए वो आपके हार्ट चक्र में जा रही है, हार्ट चक्र से होके होते होते हुए वो सेक्रल में, सेक्रल से वो आपके रूट पे जा रही है। ठीक है, तो यहाँ की एनर्जीज बहुत ब्लॉक हुई हुई हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे वो जो एनर्जी है वो एनर्जी को सेव करने के लिए आपके पास स्पेस नहीं है, ठीक है। तो आज हम उस स्पेस को अपने लिए खोलेंगे कि किस तरह से वो स्पेस हमारे लिए बेनिफिशियल होएगी, तो किस तरह से हम अपने लिए कि मेडिटेशन कर सकते हैं उस शिफ्ट को लेके, ठीक है। फील दैट कि आपके ऊपर जो लाइट, व्हाइट लाइट पड़ रही है वो आपके रूट चक्र में इकट्ठी हो रही है। रूट चक्र का जो कलर है वो लाल कलर होता है, वहां पे फील करो कि वो रेड कलर की लाइट के साथ वो व्हाइट कलर की जो लाइट है उसके लिए हम अपने लिए स्पेस बना रहे हैं, ठीक है। तो जो रूट चक्र का मंत्र होता है दैट इज लम, ठीक है। अब हम सब लोग लम को चैंट करेंगे, साथ में फील करेंगे कि जो रेड कलर का 4 पंखुड़ी वाला फ्लावर है वो वहां पे अच्छे से मतलब खिल रहा है, कि वहां पे किसी भी तरह की ब्लॉकेजेस नहीं है, तो वो हर तरह से हमारे लिए पॉजिटिव है। जस्ट वी विल चैंट लम लम लम, ठीक है। तो इस तरह से मैं चैंटिंग करूंगी, आप लोग भी चैंटिंग करना अपने साथ, ठीक है। लम 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 आपके रूट चक्र में वाइब्रेशंस हो रही हैं, वहां पे एक कंपन फील करो कि कैसे वो रूट चक्र आपका मतलब एक्टिवेट हो रहा है। आपको वहां पे एक मतलब सनसनाहट फील होएगी कि अगर आप अपनी पूरी कंसंट्रेशन अपने रूट चक्र पे डालोगे तो आपको वहां पे एक वाइब्रेशन फील होएगी। वो वाइब्रेशन आपको बहुत अच्छे से मतलब आपको हेल्प करेगी कि आपको इस तरह से आप अपने लिए किस तरह से आप अपने लिए कर सकते हो। तो वाइब्रेशन बहुत अच्छे से फील होएगी, फील करो उस वाइब्रेशन को, साथ में आप लम की चैंटिंग करो। लम, अगर आपको वाइब्रेशन नहीं फील हो रही, वहां पे आपको नहीं लग रहा कि मेरे को वहां पे कुछ भी फील नहीं हो रहा, तो आप उतनी ज्यादा चैंटिंग करो और अपनी पूरी कंसंट्रेशन उस रूट चक्र पे लेके जाओ, अपनी टेल बोन पे लेके जाओ, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के जहाँ पे हमारा डिस्पोज ऑफ होता है, तो उस चक्र पे कि टेल बोन के जहाँ पे हमारा डिस्पोज हमारी बॉडी का डिस्पोज होता है, तो उस चक्र पे हम लेके जाएंगे अपनी कंसंट्रेशन को और उस तरह से हम अपने लिए उसको फील करेंगे। लम 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 हमारा रूट चक्र अच्छे से ओपन हो चुका हुआ है। अभी जो व्हाइट लाइट है वो उसके अंदर बहुत अच्छी तरह से समा रही है, जितनी भी व्हाइट लाइट है वो सारी की सारी उसमें बहुत अच्छी तरह से समा रही है कि हमने अपने माइंड को बहुत ब्रॉड कर लिया है। मेरे अंदर जितनी भी नेगेटिविटी थी वो सारी की सारी दूर हो गई है। मतलब मेरा जो रूट चक्र है वो बहुत अच्छी तरह से ओपन हो गया है और वो अच्छी तरह से फैल रहा है। लम लम
फील द कॉन्फिडेंस यू वांट टू अर्न, जिस तरह का कॉन्फिडेंस जिसके आगे आप अपनी प्रेजेंटेशन देना चाहते हो। अगर आप अपनी कोई प्रेजेंटेशन देना चाहते हो, आप अपने आप को किसी के आगे एक्सप्रेस करना चाहते हो, आप अपने आप को एक्सपोज करना चाहते हो कि किसी भी, कि अगर मेरे अंदर कितना भी दुख दर्द है, मैं उन सब सारे दुख दर्द को किसी को मतलब उसके सामने खोलने के बजाय मैं उसके साथ खूब अच्छी तरह से लड़ रहा हूँ, और जो सामने वाला पर्सन है उसके साथ मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो गया है। तो आपने पॉजिटिवली सोचना है कि जितने भी मेरी ब्लॉकेजेस हैं वो सारी की सारी ब्लॉकेजेस रिमूव हो चुके हैं। कुछ भी उसमें से ऐसा नहीं है जो मैं उसको नहीं मतलब कर पा रहा हूँ। मेरी जितनी भी ब्लॉकेजेस हैं वो सारी की सारी ब्लॉकेजेस रिमूव हो चुकी हैं, और मैं अच्छे से अपने रूट चक्र के ऊपर काम कर रहा हूँ, और मेरी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव हो चुकी हैं। आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम एबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, आई एम एबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, आई एम abundant, I am free from all negative energies. I am free from all negative energies. I am abundant. I am confident. I am expressive. कि मेरे अंदर जितनी भी अपने आप को एक्सप्रेस करने की क्षमता है वो मेरी बहुत बढ़ गई है। मेरे को किसी को भी अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, किसी के लिए भी अपने लिए मतलब किसी को भी मैं किसी को भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता हूँ। मेरे को किसी से कोई डर नहीं है। आई एम फियरलेस, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम फियरलेस, आई एम एक्टिव, आई एम फ्री फ्रॉम ऑल द नेगेटिव एनर्जीज। फील द वाइब्रेशन कि आपके रूट चक्र में कहीं ना कहीं आपको एक वाइब्रेशन फील हो रही होगी। वो वाइब्रेशन को फील करो। वो वाइब्रेशन आपके रूट चक्र से होते हुए आपके लेग्स में भी जा रही है, आप उसको फील करो। क्योंकि जब हम इतना गहरा ध्यान में बैठते हैं तो वो हमें बहुत अच्छे से वो पॉजिटिविटी देता है कि किसी भी तरह की नेगेटिविटी हमारे अंदर नहीं रह पाती। और जितना भी हमारा मेंटल स्ट्रेस है वो हमारे रूट चक्र को नहीं बैलेंस होने देता, ना ही हमें अपनी ओपनिंग्स करने देता है, ना ही हमारे लिए नए रास्ते खोलते हैं। जितना हमारा रूट चक्र ब्लॉक होगा उतना हम अपने लाइफ में भी ब्लॉक्ड रहेंगे। ठीक है, तो उस ब्लॉकेज को दूर करने के लिए आप लोग क्या करोगे? फील द अबंडेंस ऑफ दैट कि आपका जो रूट चक्र है वो टोटली ओपन है, और उसमें हर तरह की एनर्जीज आपके पास, आप फुली अबंडेंट हो, आपके पास कोई खाने की कमी नहीं है, आपके पास किसी भी पैसे की कमी नहीं है, आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप चाहते थे और वो आपके पास नहीं है। फील दैट अबंडेंस कि मनी आपके ऊपर फ्लो कर रही है, आपके बच्चे आपके साथ खेल रहे हैं, आपके हस्बैंड आपके साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, सब आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आपका एक सपनों का घर है, वो घर आपको मिल गया है, आपकी सपनों की गाड़ी है, वो गाड़ी आपको मिल गई है। वट जो भी आपको चाहिए, कि आपको लगता है कि मेरे बच्चे अच्छे लेवल पे पहुंच गए हैं, तो फील दैट कि वो चीज आपके साथ हो चुकी है और आपको वो बहुत हैप्पीनेस प्रोवाइड कर रही है। फील दैट कि जो भी चीज आपको चाहिए वो आपको मिल गई है। मेरे पास इतने सारे क्लाइंट्स हो गए हैं, मेरे इतने सारे फॉलोअर्स हो गए हैं, तो कुछ भी मतलब जो भी आप सोचना चाहते हो, थिंक बिग। जितना बड़ा बड़ा सोचोगे उतना बड़ा बड़ा भर भर के मिलेगा हम लोगों को। जितना छोटा सोचेंगे उतना छोटा मिलेगा, जितना बड़ा सोचेंगे उतना बड़ा मिलेगा। और कभी भी भगवान जी से कि मेरे को 10 मिले, मेरे को $1000 दे दो या मुझे $1000 दे दो, नहीं। हमेशा सोचो कि भगवान जी मुझे उतना दो जितना आप देना चाहते हो, क्योंकि कई बार भगवान जी ने हमारे लिए बहुत अच्छा सोचा होता है और हम उसको छोटा कर देते हैं। तो इसलिए मतलब ऐसा सोचो कि आपके पास जो भी है वो बहुत एबंडेंट है, आप फुली एबंडेंट हो, आपको किसी भी तरह की ब्लॉकेज नहीं है, आप हर किसी का सामना करने में एबल हो। आपको किसी, अगर आप सही हो तो आपको किसी भी चीज का डर नहीं है कि कोई भी रिलेशन आपको वीक नहीं कर सकता। कोई भी आपका फाइनेंशियल सपोर्ट आपको अगर नहीं मिल रहा तो वो फाइनेंसिस की वजह से आप में किसी भी तरह की आप उसको मतलब वो आपका वीक पॉइंट नहीं हो सकता। कि अगर आपके पास फाइनेंसिस नहीं है तो दैट विल नॉट बी योर वीक पॉइंट। ठीक है, फील हैप्पीनेस कि यू आर एबंडेंट, यू आर लायबल टू डू एवरीथिंग, मतलब यू आर एबल टू डू एवरीथिंग। फील दैट अबंडेंस।
आज गणेश चतुर्थी है, तो मैं आपके लिए एक गणेश जी का पाठ पढ़ती हूँ, ठीक है। नमो ब्रातपते नमो, नमो ब्रातपते नमो, नमो गणपते नमो, प्रथम पत्ते नमस्ताय लंबोदर विघ्न शिवताय नमो नमः। नमो ब्रातपते नमो गणपते नमो, प्रथम पत्ते नमस्ते लंबोदर कृष्ण विष्णु नमो नमः। नमो ब्रातपते नमो गणपते नमो, प्रथम पत्ते नमस्ताय लंबोदर विघ्न शिवताय नमो नमः। नमो ब्रातपते नमो गणपते नमो, प्रथम पत्ते नमस्ताय शिवताय नमो नमः। नमो ब्रातपते नमो गणपते नमः, प्रथम पत्ते नमस्ते लंबोदर गणेश विष्णु शिवताय नमो नमः। नमो ब्रातपते नमो गणपते नमः, प्रथम पत्ते नमस्ते लंबोदर गणेश विष्णु शिवताय नमो नमः। नमो ब्रातपते नमो गणपते नमः, प्रथम पत्ते नमस्ते लंबोदर गणेश विघ्न शिवताय नमो नमः। नमो ब्रातपते नमो गणपते नमः, प्रथम पत्ते नमस्ते लंबोदर गणेश विघ्न शिवताय नमो नमः। नमो ब्रातपते नमो गणपते नमः, प्रथम पत्ते नमस्ते लंबोदर विघ्न शिवताय नमो नमः। नमो ब्रातपते नमो गणपते नमः, प्रथम पत्ते नमस्ते लंबोदर गणेश विघ्न शिवताय नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी शक्तिरूपेण संस्थिते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी शक्तिरूपेण संस्थिते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी दंभक सुनले सर्व कलोई कारण सिद्धांतम पश्चाम पश्चिम फल लक्ष्मण सृष्टि देवता श्री दुर्गा प्रश्न ओम ज्ञानी नाम पे तेजस्वी ओम ज्ञानी नाम पे तेजस्वी भक्ति ओम ज्ञानी नाम पे तेजस्वी भक्ति ओम या देवी सर्वतेषु भक्ति रूपेण संस्थिते ओम या देवी ओम ज्ञानी नाम पे तेजस्वी भक्ति समन्वय कृष्ण माय पश्चात तुक समृता हसी पितिं जंतु स्वस्थ सत्यमति शांत दुर्गा दानिका धन्य सुखकर्मा सुरचिता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे साक्षात्के शरण्यतम के वै नमः शरणागति नाथ प्रयत्न सरस्वती नमः नमस्ते सब रूपे सर्वश्रेष्ठ शक्ति भेद है सब शक्ति संबुद्ध सभी विना सुनो गदे नमस्ते रोगान शेषान पंसे तुष्ट रुष्ट तू का मान सकना दशा शवंती समादा प्रश्न की सेक्शन इनमें तब्बे कारण संध्या विनाशनम। हाँ, रूट चक्र ओपन हो चुका है, उसमें आपके पास बहुत सारा कॉन्फिडेंस लेवल आपका आ चुका है, ठीक है। फील दैट कि यू आर कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम अट्रैक्टिंग पॉजिटिविटी, आई एम अट्रैक्टिंग पॉजिटिविटी, आई वेलकम ऑल द पॉजिटिव एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स, आई वेलकम ऑल द, मेरे सारे मतलब मैं दोनों हाथों से भर भर के अपने लिए अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहा हूँ। फील दैट अबंडेंस, ओपन योर हार्ट एंड ओपन टूवर्ड्स टू द स्काई। इस तरह से अपने हाथों को स्काई में लेके जाओ और उनमें फील करो कि वो अच्छी तरह से आपके भर चुके हैं। उसमें जो भी आपको लगता है कि आपके हाथों में, देखो आपके हाथ कितने मतलब कितनी उसमें ऊर्जा पैदा हो रही है आपके हाथों में। जब हम अपने इन हाथों को स्काई में लेके जा रहे हैं तो आप देखो कि हमारे हाथों में कितनी एनर्जी पैदा हो रही है। फील दैट अबंडेंस, देखो आपके हाथ भारी हो रहे हैं, उस भारीपन को फील करो कि किस तरह से वो एनर्जीज हमारे भगवान जी जो है हमें कितना, भगवान जी देने के लिए तैयार है, तुम्हें लेना आना चाहिए। बस भगवान जी के तरफ मतलब सारे भंडारे खुले हुए हैं, हमें लेना आना चाहिए। फील द अबंडेंस, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम फ्री फ्रॉम ऑल द नेगेटिव एनर्जीज, आई एम टोटली मतलब ब्लेस्ड, आई एम टोटली ब्लेस्ड, ब्लेस्ड। I am healthy, I am healthy, I am wealthy, I am wealthy, I am prosperous. Feel that.
एक बार ओम की चैंटिंग करेंगे सब लोग मिलके। ओम। Rub your hands. हमारे हाथों में इतनी ऊर्जा है, उस ऊर्जा को अपने फेस पे, अपने पूरी बॉडी पार्ट्स पे मतलब फील टच करो उस ऊर्जा को। अपने हाथों को अपने आंखों के आगे रखते हुए आंखों को धीरे धीरे उसके अंदर ही खोलना है आपको। ग्रेटिट्यूड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आ जाओ मेडिटेशन से बाहर। कैसा रहा? मैम मुझे वाइब्रेशन हुए, हुई? मीन्स फुल बॉडी में हुए थे। हाँ, वेरी गुड। होएगी हाथ में ज्यादा हुए, हाथ में ज्यादा हुए हैंड्स तो में ज्यादा हुए। हाँ। नहीं, ये मैजिक है कि आपने मतलब दिस इज मैजिक कि अगर हम मतलब पूरी और मुझे कंसंट्रेशन। ना मीन्स तभी इसमें मेरे गुरु दिखे मीन्स वेरी गुड। तन्वी मैम, ऐसे ऐसे ही हुआ। होता है अगर आप बहुत अच्छे से और पूरी कंसंट्रेशन के साथ करते हो ना, तो वो मतलब ब्लेसिंग्स भी आती हैं, हमारे चक्रास जो ब्लॉक्ड हैं वो भी ओपन होते हैं, प्लस हमारे पास मतलब बहुत पॉजिटिविटी भी आती है और हमें मतलब और रिजल्ट्स बहुत अच्छे। थोड़ा सा निगेटिविटी भी मीन्स थोड़ा सा ऐसा निगेटिविटी भी थोड़ी लगी, शुरू कुछ शुरू तो है में ऐसा। शुरू शुरू में हाँ शुरू शुरू में हाँ, है ना, क्योंकि वो थोड़ा सा हमें। लगा मुझे। हाँ, क्योंकि जब हम किसी भी मेडिटेशन में बैठते हैं या कहीं पे भी बैठते हैं तो सबसे पहले हमें नेगेटिव थॉट्स आते हैं। जब हम उसको छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं ना, फिर हमारे पॉजिटिव थॉट्स अपने आप हमें रिजल्ट्स ओरिएंटेड चीजें शुरू हो जाती हैं आनी। ओके, थैंक यू। वेलकम। एनीवन एल्स वांट टू शेयर देयर एक्सपीरियंस? तो those who want to enroll in the classes can enroll। ठीक है, तो जिसको भी करवाना है करवा लीजिए, ये ऑफर्स दोबारा नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये जितने भी हमारे सारे ऑफर्स हैं ये टाइम के साथ बढ़ेंगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे, सारे प्राइजेस बढ़ेंगे, इससे बेस्ट ऑफर नहीं होगा। मैम तन्वी मैम दोबारा से अनम्यूट करो। कभी से स्टार्ट हो रहे हैं ये सॉल्ट मैजिक वाला? सॉल्ट मैजिक जल्दी, क्योंकि पहले हम सॉल्ट मैजिक करेंगे, बाद में हम वैदिक न्यूमरोलॉजी करेंगे। ठीक है, ओके। हाँ, क्योंकि जितने मेरे कॉम्प्लीमेंट्री कोर्सेज रहेंगे वो पहले करवाऊंगी, उसके बाद वैदिक न्यूमरोलॉजी स्टार्ट करूंगी, क्योंकि इन बिटवीन अगर किसी और को भी कुछ ज्वाइन करना होगा तो देन दे कैन ज्वाइन दैट आल्सो। ठीक है, ओके। तन्वी मैम न्यूमरोलॉजी कर लो, अच्छे रहोगे। कर लो, कोई बात नहीं है, जैसे मर्जी जब मर्जी पे कर देना, कोई इश्यू नहीं है इस बात को लेके। ओके। इंस्टॉलमेंट्स पे पे करते रहना अपने आप तब। ठीक है, ओके। जिसको भी करना है कर लो अपने आप को एनरोल। बाद में ये 18% बढ़ जाएंगे 29 अप्रैल के बाद, तो टिल 29 अप्रैल इट्स ₹4,9999 एंड देयर आफ्टर इट विल बिकम 1180। ठीक है, तो इसके बाद ये प्राइजेस ज्यादा हो जाएंगे, तो फिर मत कहना कि मैम आपने पहले बताया नहीं हमें। ठीक है, so that's all for today class. Let's wind up the session.
मैम अभी ये इसका क्या करना है, मीन्स जो ओनियन है ना, तो अभी इस और सब चीजों को अभी ये आप खत्म करोगे इस कैंडल को, ठीक है? ओके एंड ठीक है, तो अभी इस कैंडल को आप खत्म करोगे और इसका जो अनियन है वो भी मदर अर्थ में दे दोगे और जो साल्ट है वो भी मदर अर्थ में दे दोगे, ओके ठीक है? सारा चीजें आप मदर अर्थ में कर दोगे, ठीक है? अभी इसको सॉल्ट को पूरा करने दो खत्म, मतलब इसको कैंडल को लिट करने दो। बट आपको ध्यान रखना है आसपास ही रहना है, तो मेडिटेशन की जरूरत नहीं है, तो यू कैन डू एनी, मतलब अपना कुछ भी अदर काम कर सकते हो, ठीक है? ओके थैंक यू। या ठीक है, तो that's all for today session, let's wind up, ठीक है?